5 उपाय बताइए लाल किताब के जो इंसान के पास पैसे को अट्रैक्ट करे। तरबूज एक ऐसा फल है जिसके अंदर सारे के सारे गुण हैं। नो किल तरबूज के ये उपाय उसके लिए 100% काम करेगा। तांबे के लोटे पे चंदन का लेप करके उसमें आधा चावल और ऐसा कोई 43 वीक्स कर ले, पीछे मुड़कर नहीं दिखेगा, उसके रास्ते खुलने लग जाएंगे। इसी तरह से तीसरा उपाय जो सबसे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और उसके बाद सबसे अच्छा उपाय है एक और जो पैसे को अट्रैक्ट भी करेगा और आपके घर में पैसा जोड़ के भी रखेगा। चांदी के लोटे में चावल भर के और माँ की इज्जत करनी इसमें जरूरी है, क्योंकि चंद्रमा का बहुत अहम रोल है। मतलब कई लोग कहते हैं हम उपाय तो कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहे, तो रिजल्ट इसलिए नहीं आते कि इधर से तो उपाय कर रहे हैं, दूसरी तरफ से दूसरे कांड कर रहे हैं, तो फिर वो उपाय नहीं आएंगे। सबसे असरदार सुबह सुबह एक रोटी गाय की, एक कौवे की और एक कुत्ते की और एक तोते की। 4 रोटी इंसान निकालना शुरू कर दे और वो देना शुरू कर दे। आप डालना शुरू करो, आप कुदरत कहां से आपके लिए भेजेगी आएगा। मैंने ये प्रैक्टिकल देखा। कामकाज चल ना रहो, ग्रोथ ना हो रही हो, बॉस से परेशानी हो, तो गाय को चारा खिला के देखे। किसी की नौकरी नहीं लग रही, लाल किताब में इसके उपाय हैं। तो अब इसमें क्या है कि कहीं ना कहीं उसका 10वां घर सोया हो, तो ऐसा इंसान क्या करे, एक मिट्टी की सुराही ले। किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, घर नहीं है, मकान नहीं है, तो वो क्या करे कि प्रॉपर्टी बन जाए उसकी। ईंट को मंदिर में दान शुरू कर दे। तो खराब रिश्ते हैं किसी के, उनको सुधारने का कोई रामबाण उपाय है आपके पास? है आपके नोज की टिप्स है, ठीक है। इस पे चंदन का इत्र लगाना शुरू कर दो, रिलेशन ठीक होना शुरू हो जाएगा। बीमारियां घर में से ना जा रही, 2 ईंटें ले लें बड़ी बड़ी, एक लाल कपड़ा ले, जब आपका केतु खराब होने वाला होगा ना, तो आपको गोलगप्पे खाने की क्रेविंग होने लगेगी। जब कुंडली में बुध और राहु खराब होते हैं तो इंसान का जेल खाना, पागल खाना और वीराना इस तरह का योग बन जाता है। ये कार्यकाल मोदी जी पूरा करेंगे और अगले प्रधानमंत्री योगी जी होंगे। और अमित शाह नहीं, प्रधानमंत्री नहीं। लाल किताब में परहेज ही परहेज है, कर लेगा तो तेरे काम आएंगे, नहीं तो ये ज्योतिष तुझसे उपाय के नाम पे बहुत मोटी रकम कमाएंगे। नमस्ते, पॉडकास्ट वाला पर आपका बहुत स्वागत है। मैं धर्मेंद्र द्विवेदी और मेरे साथ मेरे को होस्ट अभिषेक कुमार नीलमणि है। नमस्कार अभिषेक, हम लोगों ने बहुत सारे पॉडकास्ट किए, 150 से ज्यादा, 160 के आसपास, लेकिन आज तक जिस टॉपिक पर बात नहीं की, आज उस पर बात करेंगे। हम लोगों ने कभी लाल किताब पर चर्चा नहीं की, कभी नहीं की है, जो बहुत ज्यादा जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो आज हम लाल किताब के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे और ये जानेंगे कि उसमें जो उपाय लिखे हैं, टोटके या जो भी आप उनको कहो, रेमेडीज, वो कितने कारगर होते हैं। धर्मेंद्र जी, कहा जाता है कि लाल किताब के जो उपाय है ना, वो बहुत सरल होते हैं, सस्ते होते हैं और तुरंत करने योग्य होते हैं। मतलब बहुत टफ नहीं होता कि आपको ये करना है, वो करना है, कहीं जाना है, आना है, कुछ नहीं, बहुत आसान होता है। तो इसलिए हमारी भी जो दिलचस्पी है, पर्सनली भी बहुत कुछ है जो ये जानना चाहता हूँ कि लाल किताब की जो रेमेडीज होती हैं वो किसने लिखे, क्यों लिखे, कब लिखने पड़े, उसकी जरूरत कहाँ पड़ गई और क्या वो कारगर हैं, क्या वो काम करते हैं। बिल्कुल। लेकिन साथ के साथ अगर दर्शकों को भी अगर ये चाहिए कि ये उपाय चाहते हैं, आज बात पैसे की होगी, स्वास्थ्य की होगी, शिक्षा की होगी, करियर की होगी, तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और सिर्फ सब्सक्राइब ही नहीं करना, आपको इस वीडियो को, इस पॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, कमेंट करना है, ताकि चीजें जो हैं वो लोगों तक पहुंच सके, जो जानना चाहते हैं उनको जानकारी मिल सके। तो आज हम जब लाल किताब पर बात करेंगे तो उसके लिए कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो इसकी जानकारी रखता हो अच्छी। तो हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो हैं एस्ट्रो हेमंत, जो
पिछले 17 सालों से ज्योतिष की प्रैक्टिस में हैं और लाल किताब के एक्सपर्ट हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। बहुत स्वागत है सर आपका पॉडकास्ट थैंक यू वाला जी पर। आप लोगों का बुलाने के लिए। धन्यवाद सर। सर पहला उपाय, ये कलयुग है, तो कलयुग में क्या है कि लोगों को पैसा जरूरी है, तो आप कुछ ऐसे 5 उपाय बताइए लाल किताब के जो इंसान के पास पैसे को अट्रैक्ट करे। डेफिनेटली, और बिल्कुल एक्सक्लूसिव हो। हाँ, ये हाँ। भी आज तक आपने कहीं नहीं बताया। वो तो मैं दूंगा ही। आपने जी। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन किया है कि पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए जो है ना उपाय ऐसे होने चाहिए जो सरल भी हों और अट्रैक्ट भी करते हो। अब आप पहले इस चीज को समझना जरूरी है कि पैसे को अट्रैक्ट कौन करता है। पैसे को अट्रैक्ट करता है शुक्र। अच्छा। पैसे को अट्रैक्ट करता है, जब तक मान सम्मान नहीं होगा तो शुक्र भी काम नहीं करेगा। अच्छा। मतलब कि जुपिटर, राइट। तीसरा कलयुग है। कलयुग का आपने नाम लिया तो राहु, ठीक है। राहु, गुरु, शुक्र, ये 3 ग्रह अट्रैक्ट करते हैं, राइट जी। तो और इसके लिए कुंडली के हाउसेस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा। कहते हैं खाना नंबर 9 जिससे धुआं उठता है, 10 में जाकर के बादल बनते हैं। खाना नंबर 2 जो कुंडली का पहाड़ है, और खाना नंबर 4 जो कुंडली में वर्षा करते हैं। अच्छा। मतलब जिस भी इंसान की कुंडली में खाना नंबर 9, 10, 2, 4 चारों में ग्रह हो तो उनके पास पैसा अपने आप आता ही रहता है। अच्छा। मतलब वो जन्म में एक ऐसा भाग्य लेके पैदा हुआ है कि उसके पास पैसे की कमी नहीं होगी। पर अब आपने वही बात करी है कि भाई पैसा आए, उसके लिए क्या उपाय किया? हाँ, क्योंकि सबकी कुंडली तो इतनी भाग्यशाली नहीं हो सकती ना कि जो खाने आप बता रहे हैं जी वहां वो ग्रह जन्म से लेके आए बैठे हों। ठीक है, अब नहीं बैठे हैं तो क्या करना है? एक तांबे का लोटा लेंगे, तांबे के लोटे पे चंदन का लेप करके उसमें आधा चावल और आधा चने की दाल भर के बृहस्पतिवार ऐसा 43 बृहस्पतिवार कर दिया जाए। तांबे के लोटे को साथ में रख के आना हमने मंदिर में। जब रख के आएंगे 43 वीक्स, तो इससे ये योग पूरा होगा। तो मतलब उसको भरे हम तांबे के लोटे में आधा चावल आधा चने की दाल, चावल साबुत और चने की दाल भर के बृहस्पतिवार को किसी भी मंदिर में किसी भी मूर्ति के आगे हाथ जोड़ के रख के आ जाएं। ऐसा करने से मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ऐसा कोई 43 वीक्स कर ले पीछे मुड़कर नहीं दिखेगा, उसके रास्ते खुलने लग जाएंगे। अच्छा। ये तो हो गया उपाय। 43 वीक्स या 43 वीक्स हर गुरुवार को, एवरी गुरुवार, ब्रेक नहीं करना। हाँ। ये तो हो गया उपाय। ठीक है। अब जैसे डॉक्टर देता है कि भैया आपको ये दवाई तो खानी है पर परहेज साथ में रखना है, तो इसमें परहेज क्या रखना है? परहेज यही रखना है कि बुजुर्गों का मान सम्मान करना है, अपने घर की दहलीज को साफ रखना है। अब आप कहेंगे घर की दहलीज क्यों? क्योंकि घर की दहलीज जो होती है वो राहु होती है। अच्छा। घर में पड़ा खराब इलेक्ट्रॉनिक वो राहु है। अब जिसके घर में राहु खराब हो रहा होगा ये चीजें बहुत ज्यादा रखी होंगी, तो घर में सफाई रखे, बुजुर्गों का माताओं का सम्मान करे और सात्विक रहे। ये उपाय उसके लिए 100% काम करेगा। सात्विक मतलब मांस मदिरा से दूर रहे। मांस मदिरा से दूर रहे, ये जरूरी है क्लियर कर देना, क्योंकि मांस तो बहुत लोग नहीं खाते लेकिन मदिरा बहुत लोग पीते हैं जी। तो इस टाइम पे सात्विक रहना बड़ा जरूरी है। आप 43 वीक सात्विक रह के ये उपाय करके देखो, आपको रिजल्ट 100% है। चलिए ठीक है। और कोई उपाय है? बिल्कुल, ये तो एक उपाय है। आपने तो 5 बोले। अच्छा। ठीक है। अगर दूसरे उपाय की बात करें, अब वही बात है जो केतु का भी बहुत महत्व इम्पोर्टेंट रोल है और कलयुग में है। और उसी तरह से पीपल का पेड़ जो होता है वो गुरु, और केतु सुलेमानी हकीक पत्थर, मतलब पत्थर स्टोन होता है। ठीक है, हकीक। एक पत्थर 21 दिन लगातार आप पीपल के पेड़ में दबाना शुरू कर दो। अच्छा। और साथ में सात्विक रहना शुरू कर दो। अच्छा, ये दूसरा उपाय है। इससे भी मतलब पैसा बरसेगा, परंतु बरसेगा कैसे? ये तो आपने उपाय बहुत बार सुना होगा, बहुत लोग बताते हैं। पर ये बरसेगा कैसे? इसके लिए भी देखो, क्या कहते हैं कि हम सोचे कि खाली उपाय कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा, उसके साथ कर्म आपके चलने शुरू होने चाहिए। कर्म करना जरूरी है। कर्म के साथ साथ आपका ये उपाय क्या करता है कि आपका मार्गदर्शन ओपन करता है, रास्ते ओपन करता है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज आने लग जाती हैं।
जब अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं तो उसको ग्रैब करना भी बड़ा जरूरी है। बिल्कुल ठीक है, तो वो ग्रैब करेंगे तो ये उपाय करेंगे तो आपकी स्पीड, मतलब जहां पर 10-20 की स्पीड चल रहे थे वहां आप 100-120 की स्पीड पे आ जाएंगे तो काम स्पीड हो जाएगा, तो वो मिरेकल इसमें नजर आएगा जी। ठीक है, इसी तरह से तीसरा उपाय जो सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चने की दाल मंदिर में देते रहे रेगुलर 43 डेज करें, इससे भी पैसा अट्रैक्ट होगा। और दूसरा, कोई क्वांटिटी भी है, 200 ग्राम दे सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ फोर्थ उपाय आप क्या कर सकते हैं, फोर्थ उपाय होता है जायफल। जायफल होते हैं ना, हाँ जायफल होते हैं, मसाला है जायफल है ना, उसको लाल कपड़े में बांध के अपने घर के बाहर लटका दें जिससे नेगेटिविटी ना आए, माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो और आपके घर में पैसों की आगमन आनी शुरू हो। ठीक है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद सबसे अच्छा उपाय है एक और, जो पैसे को अट्रैक्ट भी करेगा और आपके घर में पैसा जोड़ के भी रखेगा। चांदी के लोटे में चावल भर के उसमें स्क्वायर पीस सिल्वर का डाल के आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख दे। अच्छा, बस घर में रख देना है, रख दे। और माँ की इज्जत करनी इसमें जरूरी है, क्योंकि चंद्रमा का बहुत रहम रोल है। मतलब कई लोग कहते हैं हम उपाय तो कर रहे हैं रिजल्ट नहीं आ रहे, तो रिजल्ट इसलिए नहीं आते कि इधर से तो उपाय कर रहे हैं, दूसरी तरफ से दूसरे कांड कर रहे हैं, तो फिर वो उपाय नहीं आएंगे, कि रिजल्ट नहीं आएंगे। तो ये उपाय साथ में करेंगे तो ये रिजल्ट 100% देंगे। ये पैसे को अट्रैक्ट करने के सबसे अच्छे उपाय। अच्छा, इसमें आपने कहा कि जायफल को लाल कपड़े में बांध के घर के बाहर टांग देते हैं, एंट्रेंस मतलब घर से अंदर की तरफ से बाहर को। लेकिन ये किस दिन करें? ये आप बृहस्पतिवार को करें। बृहस्पतिवार को। और ये लोटे वाला उपाय भी बृहस्पतिवार? ये मंडे को कर सकते हैं, ये सोमवार को कर सकते जी। अब मुझे दो सवाल यहाँ पे है। पहला ये, शुरुआत आपने हाउसेस के घरों से की कि इन घरों में ये चीज होनी चाहिए तो प्रबल होता है, पैसा आने का योग बनता है जी। जिनके हाउसेज में जैसा आपने कहा वो वीक हो और ये 5 उपाय करे, साथ के साथ जो परहेज आपने बताया वो भी करे, तो क्या वो कुंडली किनारे हो जाएगी और ये उपाय सही हो जाएंगे? देखो इसमें क्या है, लाल किताब के पास एक खासियत है। लाल किताब में क्या है, ग्रहों की एनर्जी को बल देना, ग्रहों की एनर्जी को जो है शिफ्ट करना। एनर्जी शिफ्ट होती है, ग्रह शिफ्ट नहीं होते हैं। तो अब जब एनर्जी को बल देते हैं या शिफ्ट करते हैं तो ग्रह काम करना शुरू कर देते हैं। मतलब लाल किताब के अंदर ही एक ऐसा फॉर्मूला है कि ग्रहों को मनचाही जगह पहुंचाए। अच्छा, ठीक है, तो वो पहुंचाने का, जैसे अगर मैं बात करूं तो रावण ने एक टाइम पे सारे के सारे ग्रहों को बंदी बना लिया था, एक जगह पे ला दिया था। उसी तरह से हम ग्रहों की एनर्जी को शिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, किसी के भी किसी भी खराब हो। और योग बताता हूँ ऐसे, जैसे अभी तो मैंने आपको एक उपाय बताया। खाना नंबर 1, 7, 8, 11। खाना नंबर 1 कुंडली का राजा है। खाना नंबर जिसको बोलते हैं जी, लगन जिसको बोलते हैं। खाना नंबर 7 कुंडली का वजीर है। अच्छा। खाना नंबर 8 कुंडली की आंखें हैं। अच्छा। और खाना नंबर 11 कुंडली की टांगे। ठीक है, पूरी बॉडी तैयार, पूरी बॉडी तैयार। तो जब इन सब घरों में ग्रह हों तो भी इंसान के पास पैसा आता है, गरीब से गरीब घर में पैदा हो जाए वो अमीर हो जाएगा। नहीं, लेकिन इसमें कोई कंडीशन होती होगी ना गुरुजी, ग्रह होने चाहिए। पांच, जैसे खाना नंबर 11 की बात की आपने, अब उसमें शनि बैठा है तो क्या होगा, या गुरु बैठा है तो? देखो वो तो अलग चीज है, वो इंसान के ऊपर क्या इफेक्ट दे रहा है। अभी हम बात कर रहे हैं पैसे की, इसमें ग्रह होने चाहिए कोई भी। अच्छा, खाली नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। इन चारों में ग्रह हैं, चल जाएगा भाई। पैसा ये गरीब से गरीब घर में भी पैदा हुआ है तो ये पैसा कमा ही लेगा। और चारों में ना हो, 2 में हो तो फिर योग पूरे कराए जाते हैं। अब जैसे मान लो 1 में है, 7 में है, 8 में नहीं है, मतलब कुंडली की आंखें नहीं है, बंदा देख नहीं पाता है ढंग से। 11 में नहीं है तो टांगे नहीं है, चल नहीं पाता है सही से। समझ रहे? 1 नहीं है, 1 में ग्रह नहीं है, मतलब राजा ही कोई नहीं है। अच्छा, कोई राजा ही नहीं है तो उसको राजा को प्लेस कराएंगे, वजीर को प्लेस कराएंगे। इसमें अलग अलग उपाय हो जाते हैं, बहुत सारे उपाय बनते हैं, जनरल उपाय नहीं होते। अब आप मुझे ये बताइए कि लाल किताब जो ये है क्या, किसने लिखा, कब आया, क्यों हम भरोसा करें इस पे? डेफिनेटली मैं आपको बता देता हूँ। लाल किताब का जन्म सन 1939 में पंडित रूपचंद जी जोशी, आप नाम सुना होगा, फगवाड़ा एक शहर है पंजाब में, उसके पास एक गाँव है फरवाला, वहां के रहने वाले थे और उन्होंने लाल किताब को लिखा था। लाल किताब को 4 भाषाओं के एडिशन में लिखा गया था, उर्दू, हिंदी, पंजाबी और फारसी, इन चारों का मिश्रण था।
खास ये उर्दू में लिखी गई थी, तो क्या है उर्दू किसी को समझ में आज के समय पे नहीं आती, पर उस टाइम तब तो बोली पंजाब जाती थी, और पाकिस्तान और सब पाकिस्तान मिला और हुआ जो था। मिला हुआ था, तो वहाँ पर ये भाषा चलती थी। तो उसके बाद क्या हुआ, 1952 में जब 1939 में पहला एडिशन आया, इसमें वो चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। आजकल अगर आप गूगल भी करते हो तो गूगल पे एक साइंटिस्ट एक रिसर्च कर रहा है 100 नन्स के ऊपर, कि उनको वो अलग अलग कुछ दिखाता है, मतलब विजुअल्स कराता है और उनका दिमाग कैसे काम करता है। तो ये चीज 1939 में, मतलब हमारी जो माइंड है, इस माइंड के अंदर 42 ब्लॉक्स, इस 42 ब्लॉक का क्या कौन सा पार्ट एक्टिवेट होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, हमारे जन्म से लेकर जब तक हम मेच्योर होते हैं, मेच्योर तक कुंडली के वो 27 ब्लॉक एक्टिवेटेड होते हैं। अच्छा, ठीक है। 27 से 42 जो होते हैं वो इम्प्लीमेशन पे आ जाता है, मतलब कि जो आपने जैसा इस्तेमाल किया वैसा ब्लॉक वैसा यूज हो जाएगा। तो 27 से 42 तक वो काम करता है। तो ये 42 खानों के बारे में वो साइंटिस्ट तो अब रिसर्च कर रहा है। 1939 में इसके बारे में पूरा ब्यौरा दिया गया है। अच्छा, डेफिनेटली कैसे ब्यौरा दिया गया है कि वो 42 खाने कैसे, आपको कौन सी क्या आप देखेंगे, वो आपको क्या विजुलाइज कराएगा और वो आपकी कुंडली के कौन से हाउस पे जाके इफेक्ट करेगा। जस्ट एग्जाम्पल, ये कुंडली जो ये वाला हिस्सा है जिसे हम पेशानी बोलते हैं, ये पेशानी, ये ब्लॉक नंबर है 35। अच्छा, 35 ब्लॉक इफेक्ट करता है खाना नंबर 11 को। अच्छा, खाना नंबर 11 क्या है? खाना नंबर 11 है आपकी आमदन, इनकम का हाउस है। तो वो आपकी आमदन है, आपके बच्चों की उम्र है, और ये यहाँ से हम क्या करते हैं, सोचते हैं। सोच क्या है? राहु। सोच क्या है? राहु। तो जैसा हम सोचते हैं वैसे हमारे काम का बढ़ाव हो जाता है। इसलिए कहते हैं ना, मोदी जी कह के थक गए, सोच बदलो देश बदलोगा, पर ये नहीं पता आज तक बदलना क्या है। सही बात है। ठीक है, तो बदलना क्या है। तो इसी तरह से पूरे 42 अगर ब्लॉक की बात करें तो ये वाला है 10, 11, 12। ठीक है, अब इसको यहाँ पर क्यों बड़े बड़े पंडे लोग या बड़े लोग यहाँ पर पूरा तिलक लगा के लगाते हैं, मुंड लगाते, क्यों लगाते हैं? क्योंकि उनका ये सोचने की क्षमता बढ़िया रहे। अब क्या होता है, राहु जो होता है ना, राहु जो ऐसा हमारे माइंड का वो वाला क्या कहते हैं, लावा है, बहुत गर्म वाला लावा जिसे हम बोलेंगे, कि इसके अंदर सोच मिनट मिनट में चेंज होती रहती है। इसको कंट्रोल और इसको सही, बिल्कुल, उसको कंट्रोल करने के लिए तिलक लगाया जाता है, जो पूरा तिलक लगाया जाता है, जिससे काफी सारे ब्लॉक जो है कंट्रोल हो जाते हैं। तिलक लगाने का अपना महत्व है। अच्छा, अब ये है कुंडली का हाउस नंबर 2। अच्छा, हाउस नंबर 2 क्या होता है? हमारी वाणी का। हाउस नंबर 2 होता है हमारे जमा धन का, कुटुंब का, ससुराल का। हाउस नंबर 2, अब जिसका ये खाली हो तो वो क्या है कि अलग ही दुनिया में चल रहा होता है, मतलब रहता है यहाँ है, पर उसकी सोच हमेशा ब्रह्मांडनीय होती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर जुपिटर की मदद, केसर का तिलक लगवाया जाता है। अच्छा, जब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर तिलक लगाने से आपके पास पैसा आ तो रहा है पर रुक नहीं रहा। अच्छा, ठीक है, तो ये लगाने से रुकना भी शुरू होगा। ठीक है, तो ये यहाँ का मेन महत्व है। ठीक है। लाल किताब के बारे में हम जान रहे थे जी। लाल किताब लिखा तो जोशी पंडित रूपचंद जी जोशी जी ने। अब वो किताब कहाँ है और कैसे उसको प्रचारित किया जा रहा है? देखो, ये किताब आज भी अवेलेबल है, अमेज़न पे भी मिल जाती है। आज तो हिंदी वर्जन भी आ चुका है। ठीक है, ठीक है, और उसको आसान भाषाओं में हमारे जैसे गुरुओं ने, कुछ लाल किताब के और भी गुरु हैं जिन्होंने इसको हिंदी में किया और आसान भाषा में करके, और इसके साथ सबसे चीजें सूत्र भी हैं। तो वो सारे सूत्र जो है मिल करके किताबें मार्केट में बड़े आराम से मिल रही है। पर उन्होंने उसमें उपाय ही क्यों लिखे? रेमेडीज ही कहा जाता है कि रेमेडीज बहुत है। हाँ, रेमेडीज क्यों है उसका भी मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ। देखिए क्या होता है सर, कि आज के टाइम आपने बहुत सारी ज्योतिष पत्ती सुनी है, जैसे पराशरी, जिसे आज के टाइम वैदिक भी कह दिया जाता है, बेसिकली वो पराशरी है। ठीक है, न्यूमरोलॉजी और ये सब चीजें हैं। इन सब चीजों में क्या है, लाल किताब ने रिसर्च किया, चाहे वो हमारी लिविंग थिंग्स हैं या नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उन सब के को ग्रहों के साथ अटैच किया। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर भी सारे ग्रह हैं, हमारे हाथों में भी ग्रह हैं, हमारे जो ये सामान जितना हम यहाँ देख रहे हैं इनके अंदर भी ग्रह हैं। ग्रहों के साथ जोड़ के ग्रहों की एनर्जी को इधर से उधर शिफ्ट करके ग्रहों को ठीक करना। जैसे जिस
जगह पे आप रहते हैं, जिसके लिए आप वास्तु करते हैं, सिर्फ वहां के स्थान के सामान को इधर से उधर करा के भी हम ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। ठीक है। इसलिए इसमें उपाय ज्यादा हैं। अब जब उपाय ज्यादा होते हैं तो क्या होता है कि बाकी जगह पे वैदिक हुई या कोई और एस्ट्रोलॉजी हुई, उसमें मंत्र, पूजा पाठ, इन सब का ज्यादा योगदान दिया गया है। और वो आज के समय दुनिया के पास समय नहीं है कि वो जल्दी करे, तो और उपाय करके वो जल्दी कर सकता है। और इसमें सबसे ज्यादा सेवा का महत्व दिया गया है। जैसे अच्छा। गाय की सेवा, जरूरतमंद लोगों की सेवा, अंधे लोगों की सेवा, है ना, पशुओं की, पक्षियों की सेवा, ये सब करा के भी हम ग्रहों को अपने अनुकूल कर सकते हैं, जो बाकी पद्धति में इतना नहीं है। बाकी पद्धति में रतन पहना दिए जाते हैं, बाकी पद्धति में आपके जो है हवन पाठ करा दिए जाते हैं। ये सब कराने के बाद एक तो लोगों के पास टाइम नहीं है, दूसरा बहुत महंगे महंगे रतन और ये सब होने की वजह से बहुत लोग कर नहीं पाते हैं, तो इंसानों को प्रॉब्लम आती है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि 80% परेशानी खुद इंसान अपने जीवन में लेके आता है। अच्छा। भगवान इतनी नहीं देके भेजता, कर्मों के हिसाब से। कर्मों के हिसाब से। तो यहाँ पर क्या करते हैं, लाल किताब कर्मों के ऊपर काम करती है, आपके कर्म सुधरवाने के ऊपर काम करती है। तो वो जब कर्म सुधरवाने के ऊपर काम करती है तो वो आराम से लोगों को कर्म भी सुधर जाते हैं और काम भी होता जाता है। कहते हैं ना, क्या लाल किताब में भी ये लाइन लिखी है, कहते हैं क्या, इंसान बंधा खुद लेख से अपने, लेख विधाता कलम से हो, कलम चले खुद कर्म पे अपने, झगड़ा अकल ना किस्मत का हो। इंसान खुद अपने कर्मों से बंधा है, पर जैसे जैसे वो कर्म करता जाता है वैसे वैसे लिखनी बंदी होती है। उसमें झगड़ा जो है ना, अकल या किस्मत का नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरी किस्मत में यही था, या बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे पास इतना दिमाग ही नहीं है मैं कर पाऊं। तो उसमें ना तो अकल का झगड़ा है ना किस्मत का झगड़ा है। आप अपनी सोच को अच्छा रख के अपने कर्मों को सही करो तो किसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत भी नहीं पड़ती। अच्छा, मुझे एक बताइए हेमंत जी की लाल किताब जो है तो ज्योतिष का ही पार्ट जी, तो फिर इनका दोनों में आपस में कनेक्शन कैसे है? क्योंकि ज्योतिषी जो है वो आपको रत्न भी पहनाएगा, आपने जैसा कहा जी, और भी उपाय बताएगा, तो दोनों का कोरिलेशन क्या है इनका? मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप माँ वैष्णो देवी गए होंगे? बिल्कुल बिल्कुल गए हैं। पुराने रास्ते से गए हैं, नए रास्ते से? नए से गए थे, पुराना तो बहुत पहले बंद हो गया था। पुराना बहुत पहले बंद हो गया था। बंद आज भी नहीं हुआ है पुराना। पुराने में जाने में क्या होता है, सीढ़ियां हैं, सीधी चढ़ाई है, गुफा है, मतलब इंसान पहुंचता तो है पर थकते थकते बहुत लंबी सफर करते हैं। मतलब कष्ट है, थोड़ा सा कष्ट है। और नए से क्या है, सुगम है, आसान है चीजें। तो यही फर्क वैदिक में और लाल किताब में है, बाकी ज्योतिष में और लाल किताब में है। अच्छा, कि आप नए रास्ते से पहुंच रहे हैं, पहुंच वहीं रहे हैं, पहुंचना भवन पे ही है, ठीक है, मतलब कैलकुलेशन वही आएगी। कैलकुलेशन करने का तरीका अलग है, ठीक है। कैलकुलेशन हम जैसे मेष लगन को ही लगन मान के पूरी कुंडली को प्रिडिक्ट कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। पूरी कुंडली को जब प्रिडिक्ट करते हैं तो आसानी से पहुंच भी गए, ज्यादा थकावट भी नहीं हुई और दर्शन भी। मतलब आप मान रहे हैं कि लाल किताब जो है वो आसान और ज्यादा असरकारी है वैदिक ज्योतिष के मुकाबले, आज के कलयुग के कलयुग के लिए ही। तो ये लाल किताब जैसे आपने बोला कि अमेज़न पे उपलब्ध है जी, कोई भी खरीदे और उसके उपाय करने लगे आम इंसान, तो वो सब सफल हो जाएंगे? देखो आम, मैं वही बात कहता हूँ, आपकी कुंडली में क्या है, या तो इसके लिए पढ़ाई होनी जरूरी है, या तो आप इसको प्रॉपर पढ़ो, इसको समझो, इसकी लाइनों को समझो। क्या बेसिकली ये पढ़ने की चीज नहीं है, ये समझने की जरूरत है और जीने की जरूरत है। क्योंकि कहते हैं ना, जिंदगी जीने का नाम है, काटने का नहीं है। तो इसको समझना बड़ा जरूरी है। मतलब ये उसी तरह हुआ कि मेडिकल की बुक्स अवेलेबल है, लेकिन आप पढ़ के उनको एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बन सकते, ऐसे ही कुछ। तो आप मुझे बताइए कि लाल किताब में सबसे जो शानदार और बढ़िया उपाय, असरदार उपाय कौन से? सबसे असरदार और जानदार उपाय है कि पैसों की भी कमी ना आए, सेहत भी अच्छी बनी रहे। एक तो अपने घर का नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, उसको साफ सुथरा रखो। किसी का चंद्रमा दूसरे घर में हो तो वो अपने घर में के नॉर्थ वेस्ट में तो कभी भी किचन ना बनाए। अच्छा, ठीक है। दूसरी चीज सबसे असरदार, सुबह सुबह एक रोटी गाय की, एक कौवे की और एक कुत्ते की और एक तोते की, 4 रोटी इंसान निकालना शुरू कर दे और वो देना शुरू कर दे। और सबसे चीज वही, परहेज जरूरी है। मैं बार बार बोलता हूँ, परहेज जरूरी है। सात्विक रहे, मतलब चालाकी से कभी भी किसी को नुकसान ना पहुंचाए,
वही हमारे पे जिस तरह के दोष हम बोलते हैं ना, पितृ दोष, वो दोष बनाता है। ये उपाय आप करना शुरू कर दो, जिंदगी में पीछे मुड़कर इंसान कभी देखेगा नहीं। लेकिन हेमंत जी, कलयुग में तो आदमी इसी पे जी रहा है, किसी को फ्रॉड बनाना, पागल बनाना, किसी को झूठ बोल देना, किसी से उसकी जगह हड़प लेना, ये कलयुग में यही चल रहा है। राहु का असर है ये। राहु का असर है, मान लिया। हाँ। अब ये बताइए कि इतना कुछ होने के बाद क्या उसके पास कुछ है जो कर रहा है? पर जो लूट रहा है ना, उसके बाद फिर परमात्मा दे रहा है कि फिर लूटो, फिर लूटो। पर जो लूट रहा है वो लूटने के बाद भी जीरो है, किसी भी कंडीशन में देख लो। आपने अभी 4 चीजें बताई, 4 लोगों को रोटी, गाय, कुत्ता, कौवा और तोता। कौवा और तोता मिलना मुश्किल हो गया इस कलयुग में। आप डालना शुरू करो। आपको नहीं पता कुदरत कहाँ से आपके लिए भेजेगी, आएगा। मैंने ये प्रैक्टिकल देखा है। मतलब हम अपना काम करें, अब कौवा तोता आए या ना आए उससे मतलब अपने घर की छत पे हम ये नाम लेके रखे कि कौवा का और तोता का। जी, खासकर कोशिश करो जो आपके गेट के साइड होते हैं ना, उन पे रखो। छत पे भी नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि जो छत है वो भी हमारी कुंडली का 12वां घर है। अच्छा। हमारा बेडरूम और हमारी छत कुंडली का 12वां घर है। जब इसको हम खराब कर लेते हैं तो रात की नींद, मन में बेचैनी, बेफजूल खर्च अपने आप शुरू हो जाता। मतलब आप कह रहे हैं घर की दहलीज के बराबर में कहीं जो गेट है, जो मेन गेट होता है, मेन गेट की आप बाउंड्री बनाते हैं वहां रखिए। या बालकनी, अगर मान लीजिए या फ्लैट सिस्टम में रह रहे हैं, वहां तो बालकनी में रखिए, बाहर छत पे ना करें। हमारे घर का साउथ ईस्ट, हमारे घर का बेड और हमारे घर का जो छत है वो कुंडली का 12वां घर है। ये जितना साफ सुथरा होगा उतनी आपकी रात की नींद भी अच्छी होगी, बेफजूल का खर्चा भी नहीं होगा, विदेश यात्रा का भी कारक माना जाता है। तो ये सब चीजें, लोग तो छतों को, कई लोगों को मैंने देखा है, जितने भी घर के कबाड़ होते हैं वो छत पे ही रहते हैं, उतने ज्यादा परेशान होते हैं। देख लो, उनसे पूछ के देखो, सारी जनता आपकी रिलेट करेगी इस चीज से, नींद आने में कितनी प्रॉब्लम है। अच्छा गुरुजी, आप जो उपाय बता रहे हैं लाल किताब के, इनका कोई साइंस का आधार है, साइंस के बेस पर, या सिर्फ ये मान लिया जाए कि ऐसा होता है? साइंस के बेस पे A to Z। नासा भी इसके ऊपर रिसर्च कर रहा है सर। अच्छा, लाल किताब के ऊपर पूरी रिसर्च नासा भी कर रहा है आज के टाइम पे। डेफिनेटली। तो कोई भी उपाय है वो साइंटिफिक है, उसके पीछे कोई भी ये नहीं है कि गाय को रोटी खिलाना है। हाँ। या इन चीजों को मैंने आपको खाना खिलाने को बोला, तो उसके पीछे लॉजिक है। अब क्या लॉजिक हो सकता है? अब मैं आपको बताता हूँ। हाँ। गाय जो है शुक्र का रूप। अच्छा। रोटी सूर्य है, ठीक है, या हरा चारा बुध है। शुक्र और बुध को इकट्ठा कर दिया जाए, मतलब हरा चारा गाय को खिलाना। हरा चारा बुध है और गाय शुक्र है। अब हरा चारा हम गाय को खिला रहे हैं, तो वो खिला रहे हैं तो बुध शुक्र इकट्ठा हो रहे हैं। जब कुंडली में बुध शुक्र इकट्ठा होता है तो कुंडली में सूर्य अच्छी पोजीशन का होने लग जाता है। अच्छा। सूर्य जो कि सरकारी कामों का कारक भी है, ठीक है। सूर्य जो है आपके शरीर का कारक भी है। मतलब कई लोगों को आपने देखा होगा जिनके अंग नकारा हो जाते हैं, तो उनका सूर्य खराब होता है। और जितने भी ये पॉलिटिशियंस हैं, और ये आपके ग्रस्त का कारक भी शुक्र बुध है। अच्छा। तो जिस घर में ग्रस्त में दिक्कत हो, जिसमें कामकाज चल ना रहा हो, ग्रोथ ना हो रही हो, बॉस से परेशानी हो, वो गाय को चारा खिला के देखे, शुक्र बुध इकट्ठा होगा, सूर्य उच्च हो जाएगा। और ये जो सूर्य को जल चढ़ाते हैं वो कैसे चढ़ाएं, उसका क्या फायदा है? जी, सूर्य को देव जो जल चढ़ाते हैं वो सूर्य देव क्या है, जैसे उसके अंदर कुछ भी आप खाली जल ना चढ़ाएं, कभी गुड़ चढ़ा दें, रोली डाल के चढ़ा दें। तो आप जब भी चढ़ाते हैं तो उनका जो छींटे हैं आपके पैरों में ना आए। कोई गमला सामने रखें, उसमें जल डालें, तो प्रॉपर जब जल उसके अंदर जाएगा तो सूर्य देव को पूरा क्या है, आचरण जाता है। अब मैं उसके भी पीछे एक लॉजिक है कि जब आप जल देते हैं तो आप देखिएगा इस तरह से करके दे रहे हैं, ठीक है। तो अब पानी के बीच में जैसे सूर्य की किरणें हैं आपके ओरा के अंदर आ रही है, जब वो आ रहा है तो सूर्य का ओरा मिल रहा है, तो आपकी बॉडी में सूर्य अच्छा हो रहा है। लॉजिक है। अब किसी की नौकरी नहीं लग रही, लाल किताब में इसके उपाय हैं? अब देखिए, नौकरी लगने का जो कारक है वो 10वां घर है, ठीक है। 10वां और छठा और 11वां, आमदन भी तभी आएगी। तो अब इसमें क्या है कि कहीं ना कहीं उसका 10वां घर सोया होगा, कर्म सोए होंगे कि लगी नहीं रही है। तो ऐसा इंसान क्या करे, एक मिट्टी की सुराही ले, मिट्टी की सुराही में सौंफ भर के, ठीक है, सौंफ भर ले, और सरकारी जमीन जिसपे उसकी शेडो आती हो, जिसमें स्कूल या हॉस्पिटल ना हो, अच्छा, रेलवे स्टेशन हो और कुछ हो, तो वहां पर जाए, वहां पर खड्डा करे जहां पर उसकी शेडो आ रही है, उस सौंफ को उसके अंदर दबा दे सुराही के समेत और उसको ढक दे। ऐसा वो साल में 2-3 बार कर ले, उसकी जॉब भी लगेगी और उसकी ग्रोथ जहां भी रुकी हुई होगी
वो अपने आप बढ़िया होने लग जाएगी। और 10वां घर पिता का भी है, तो अपने पिता को मनपसंद चीजें खिलाते रहो उनकी, तो भी 10वां घर जागृत होता है। अच्छा। इतना आसान उपाय है सर। और 10वां घर जागृत होने से और क्या होता है? कर्म अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। कर्म आपके जागृत होगी तो आपके काम में रुकावट नहीं आएगी, तरक्की होगी, आपकी प्रॉपर्टी जल्दी बनेगी। अच्छा, प्रॉपर्टी की बात की तो यही बता दीजिए कि प्रॉपर्टी बनाना है तो और क्या करें? ये तो हो गया, आपने एक उपाय बताया। किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, घर नहीं है, मकान नहीं है, तो वो क्या करे कि प्रॉपर्टी बन जाए उसकी? जल्दी प्रॉपर्टी बन हाँ। जाए। देखो क्या करते हैं इसके लिए, ईंट, हम्म, जो ईंट होती है ना, ईंट हम्म, ईंट को मंदिर में दान शुरू कर दे। जहां पर भी कहीं मंदिर बन रहा हो हम्म। उसमें ईंट का दान देना शुरू कर दे, मकान बहुत जल्दी बनेगा। अच्छा, ईंट, रेडी, रोड़ी, जो भी दे सकते हैं। बजरी, जो हाँ, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा काम है कंस्ट्रक्शन से मंदिर जुड़ी चीज देना शुरू कर दे मंदिर में, क्योंकि हमने वहां पे प्रार्थना करी कि हे प्रभु कि मेरा ये मकान जल्दी बने। अब गुरु हो गया मंदिर में। और शनि हो गई ईंट पत्थर। अच्छा, ईंट पत्थर शनि है, तो उनको यही चीज देके कि ये चीज मुझे चाहिए, तो गुरुदेव उसको जल्दी। अच्छा। अब हेमंत जी, आजकल एक दिक्कत सबसे बड़ी आ रही रिलेशनशिप में इस युग में, तो खराब रिश्ते हैं किसी के, उनको सुधारने का कोई रामबाण उपाय है आपके पास? अभी बात कर रहे थे गाय को हरा चारा खिलाने की, हाँ। वो ग्रस्त के लिए ही था, अच्छा। रिलेशन के लिए ही था। अब इसी में मैं आपको और उपाय बता देता हूँ। हरे मटर होते हैं, हाँ, हरे मटर जो है मंदिर में देना शुरू कर दे। ठीक है। आप कहेंगे आप हरे मटर का क्या लॉजिक है? ठीक है, जो गूदा होता है मटर का वो शुक्र है। अच्छा। और हरा रंग बुध है। अच्छा। ठीक है, गोलाई बुध है, तो वो जाकर के तो मंदिर में क्या पंडित जी को देना है? पंडित जी को दे दो, किसी मूर्ति के आगे रख दो, 43 दिन ऐसा करे, रिलेशन में अच्छा रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये कैसे डिसाइड होगा कि ये गुरु है, अंदर शुक्र है? ये कैसे डिसाइड हुआ? ये मुझे समझ यही तो हमारी पढ़ाई है सर। हाँ, ये मैं जानना चाहता हूँ, मतलब सवाल आता है दिमाग में। ये जो उपाय बताया आपने, ये लाल किताब में लिखा है? लाल किताब। और उपाय बताऊंगा, आप कहोगे हाँ, मजा भी आने वाला है। आपके नोज की टिप्स है। हाँ, ठीक है, इस पे चंदन का इत्र लगाना शुरू कर दो, रिलेशन ठीक होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। हाँ जी। अब आप कहोगे यार यहाँ क्या है, कौन सा ग्रह है अभी? हाँ, यही चीज मैं आपको बताऊंगा। हाँ। हमारे शरीर की ये गोलाई है, ठीक है, नाक का टोप, सांस लेने की प्रक्रिया गुरु की है, ठीक है, पर ये गोलाई जो है वो बुध है। अच्छा। ठीक है, और चंदन का इत्र शुक्र है। ओ। ठीक है, खुशबू शुक्र की है, और जो उसके अंदर तरलता है वो शनि है। राइट, तो शनि शुक्र बुध जब मिलते हैं तो ये लग्जरी और आपका जो है रिलेशन दोनों को अच्छा करता है। तभी कानों में कौन से ग्रह है, इससे क्या सुने और क्या करें कि जो है, ये भी पूछ लेता हूँ मैं। ये केतु है। केतु है कान? जी। तो गांधी जी कह के गए हैं, हाँ। बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो और बुरा मत देखो। हाँ। ठीक है, तो अब क्या होता है, अब किसी इंसान की बहुत ज्यादा आदत है हमेशा अपने दुखों को रोते रहना। ठीक है, हाँ। दुखों को रो रहना रहा है, बुरा बोल रहा है। ठीक है, जिसके कान सुन रहे हैं केतु, राइट, तो उसका केतु खराब हो जाता है। ओ। सुनने वाले का या बोलने वाले का? दोनों का। दोनों का खराब हो जाता है। दोनों का खराब हो रहा है। आप किसी की चुगली सुन रहे हो तो भी केतु खराब हो रहा है। आप भी उसमें हिस्सेदार हो रहे हो। हिस्सेदार हो रहे हो। तो ये तो घर घर में होता है। तो आप समझो ना, वहां पे वो, अब केतु क्या, आप केतु को समझते हैं। ठीक है, हमारे शरीर का प्राइवेट पार्ट, हमारे शरीर की हड्डी, ये जो हमारी पीठ है, ये हमारी टांगे, ये सब केतु है। अच्छा। ठीक है, अब आप ये देखना, जिसके घरों में दुखों कहने की आदत होगी ना, मुझे तो ये दिक्कत, मुझे वो दिक्कत, आप देखना उनको ये इन प्रॉब्लम, मतलब टांगों की, इन सब चीजों की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो। अरे वाह, तो सही कह रहे हैं। लॉजिक है। आप ये देख लो, आपके घर में व्यापार मंदा होता जा रहा है, कहीं ना कहीं बहन, बुआ, बेटी, मासी, परसाली, इनको परेशानी, या हमारे दांतों में दर्द होना शुरू हो जाता है। अच्छा। जुबान में तुतलाहट आनी शुरू हो जाती है, ये बुध खराब हो रहा है। हमारा बॉडी हमें हर ग्रह खराब होने की सिम्टम देता है। अच्छा, सबके सिग्नल मिलते हैं। सबके सिग्नल मिलते हैं। ठीक है, अब मान लो आपके ऊपर कर्जा चढ़ने वाला है। ठीक है, आपके पहले ही जो है टांगों में दर्द होना शुरू, कमर की हड्डी में दर्द होना शुरू हो जाएगा, शुरू पता लग जाएगा। या औलाद से परेशानी आना शुरू। औलाद जो केतु है, बेटा जो होता है वो भी केतु है। अच्छा। राइट, तो उसको परेशानी आनी शुरू हो जाएगी, बेटे से तंग होने शुरू हो जाओगे, कर्जा चढ़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा, केतु खास की तो एक पहचान और है, बहुत सारी माताओं को क्या, भाइयों को भी, आप लिटरली देखना, जब आपका केतु खराब होने वाला होगा ना, तो आपको गोलगप्पे खाने की क्रेविंग होने लग जाएगी। ऐसा होता है? इसका क्या कनेक्शन है? अब मैं आपको बताता हूँ। खट्टा
था केतु। और मैंने बात करी है क्रेविंग की। क्रेविंग कौन सी? कि नहीं यार, क्या कोई भी टाइम हो रखा है, चल ले बस खा के आने आज तो। वो क्रेविंग। अब वैसे मन करता है तो वो तो उससे लॉजिक नहीं, उस तरह की मतलब नशे की तरह लगे कि करना ही है, ये करना ही है। अब जैसे शनि खराब होने लगता है तो वो क्या करता है, चल यार नॉनवेज खा के आते हैं, या चल यार दारू पी के आते हैं। मतलब पीनी है, कुछ हो जाए, आज एकादशी है, आज मंगलवार है, छोड़ आज कुछ नहीं है, पीनी है मतलब पीनी है, तो वो शनि खराब। तो केतु को अच्छा कैसे करें? केतु जो है चेला है गुरु का, वो गुरु द्वारा ही अच्छा होता है। चने की दाल मंदिर में दे सकते हैं, या केले जो होते हैं, केले चलते पानी में जल प्रवाह करें। ठीक है, केले चलते पानी में जल प्रवाह करें। काले सफेद तिल चलते पानी में जल प्रवाह कर सकते हैं, या खट्टी मीठी टॉफियां छोटे बच्चों को, 9 साल से छोटे बच्चों को खिलाने से। अच्छा, अब आप कहेंगे कि 9 साल का है और उसका कनेक्शन क्या है? जो छोटे बच्चे होते हैं वो केतु, खट्टी मीठी चीजें जो हैं वो केतु, और वो हम केतु की वस्तु केतु को दे रहे हैं। अब कर्जा, घर में प्रॉब्लम, ये सब हो तो क्या करें? मंदिर में सफेद फुलियों का प्रसाद मिलता है, जो व्हाइट कलर की होती हैं, जिसपे मीठा चढ़ा होता है। हाँ, लाचीदाना, हम लोग लाचीदाना वाली, हाँ जी, ठीक है। तो वो मंदिर में देना शुरू कर दो, कर्जा उतरना शुरू होता है। वो रूप है चंद्र और मंगल, सफेद रंग चंद्र का, मिठाई मंगल की, दोनों जो है गुरु के हवाले जब जाते हैं तो कर्जा उतरना शुरू होता है। मंदिर में दान करें उसको। मंदिर में मतलब आप ये कह रहे हैं कि किसी के ऊपर भी, हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं, कर्जा है तो मंदिर में सिर्फ लचीदाना जाके दान करो। और ये कब तक करें? करते रहो जब तक कर्जा ना उतरे। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई जादू होगा और कर्जा उतर जाएगा। आपके रास्ते बनेंगे, और रास्ते बनेंगे उपाय आपके काम आए। ठीक है, और क्या है कर्जा उतारने का उपाय? ठीक है, कर्जा उतारने का सबसे अच्छा उपाय, ठीक है, ठीक है, कुत्तों की सेवा करें। कुत्तों को जो है रोटी खिलाएं। कुत्तों को कभी भी कच्चा दूध नहीं पिलाना चाहिए। जो बहुत लोग देते हैं, बहुत लोग देते हैं। हाँ। ठीक है, अब क्या है, साइंटिफिक बोलूं तो कच्चे को जब कच्चा दूध उसको पिलाया जा रहा है कुत्ते को, तो उसमें क्या होगा, बैक्टीरिया पैदा होंगे, तो उसके पेट में दिक्कत होगी, तो वो बीमारी में आपको दुआ नहीं देगा, वो बद्दुआ देगा। तो इसलिए कभी भी कुत्ते को दूध पिलाना है तो उबाल करके ठंडा करके पिलाएं। कुत्ते को कुछ भी पसंद आता है। अब बहुत सारे लोग वहम करते हैं, भाई उसको तो नॉनवेज पसंद आता है, तुम नॉनवेज खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, खिलाओ, उसको खिलाओ, उसका तो वो वस्तु है, इंसानों के लिए नहीं है। हाँ, तो उसके लिए वो वस्तु है, उसको खिलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आपको दुआई देगा। कुत्ते की सेवा कर सकते हैं। कानों में सोना पहन सकते हैं। जो ये कान है केतु है, अब सोना जो है वो गुरु है। अच्छा, कानों में सोना पहने, किसी भी कान में या दोनों कान? दोनों कान केतु है सर। ठीक है, ठीक है। होठ हमारे मंगल है, थोड़ी हमारी राहु है। अच्छा, गाल हमारी शुक्र है, स्किन जितनी भी है। आंखें हमारी शनि की है, जो देखने की शक्ति है वो शनि है, पर शनि अकेला काम नहीं करता, राइट आइज में सूर्य की शक्ति भी साथ में चलती है। क्योंकि हमें कहा जाता है कि आंखों का संबंध हमेशा सूर्य से बताया गया है। तो राइट आइज सूर्य की पावर इसमें साथ होती है। अच्छा, और लेफ्ट आइज में चंद्रमा की पावर साथ होती है। लेकिन अब जो ज्योतिष में हमको पढ़ाया गया कि सूर्य और शनि ये तो शत्रु हैं। डेफिनेटली, तो साथ में अगर शनि भी और सूर्य भी तो नुकसान नहीं होगा। अब आपको मैं बताता हूँ, बहुत सारे ज्योतिष क्या करते हैं कि सूर्य और शनि को इकट्ठा देखते हैं, तो बोल देते हैं कि भैया बाप बेटे में बनती विवाद होगा। हाँ, ठीक है, पर यहाँ पर इसी में मंगल किसी तरह से इस युति को देख रहा है। अच्छा, ठीक है, तो सूर्य शनि की युति बहुत अच्छी हो गई। वहां पे बाप बेटा ऐसे रह रहे होंगे जो एक दूसरे के लिए काम आते होंगे, जबकि सूर्य शनि इकट्ठा है। अच्छा, अब आपने कहा सूर्य शनि इकट्ठे हैं, पर नजर का असर मंगल का भी तो है। अच्छा, राइट। देखने की शक्ति शनि की है, उसमें पावर सूर्य की है, इसमें चंद्रमा की है। अब जिसका राइट आइज की आंखें ज्यादा खराब हो तो उसका सूर्य भी खराब है। अच्छा, जिसका लेफ्ट खराब हो तो उसका चंद्रमा भी खराब है। राइट। अब बहुत सारे लोगों के होठ लटक जाते हैं इस तरह नीचे के, है ना, तो उनका मंगल खराब है, उनको पेट की समस्या ज्यादा बनी रहती है। अच्छा, वैसे तो मंगल और राहु भी आपस में दुश्मन है। अच्छा, ठीक है, पर मंगल को राहु काम देता है, राहु को मंगल काम देता है। अब वो कैसे? पेट में दर्द होते हैं तो कहते हैं ना जीरे का पानी पी लो, सौंफ का, मेथी है, ठीक है, सौंफ का पानी पी लो। जीरे का पानी ज्यादातर काम करता है, मेथी भी करती है, मेथी भी काम करती है। ठीक है, तो ये
पेट हमारा मंगल है, तो जीरा राहु है। जैसे ही राहु जाता है गैसेटिक प्रॉब्लम ये सब खत्म होती है। उसी तरह से सूखा धनिया भी यहाँ पर बहुत काम करता है। खाने पीने से हम लोग बहुत उपाय कराते हैं। मेडिकल में ऐसे ऐसे चीज आप देखेंगे, पीछे एक बड़े अच्छे क्रिकेटर थे, उनकी वाइफ को कैंसर हुआ था, है ना? समझ गया मैं, हाँ। समझ गए? तो उन्होंने कैसे कैंसर को रिमूव किया? हल्दी, धनिया, नीम के पत्ते और ये सब उन्होंने बताया था। ये सब ग्रह हैं और उन्होंने ग्रहों की मदद से कैंसर को रिमूव किया है। और ऐसे ही लाल किताब छोटी छोटी औषधि से, जो आपके बुजुर्ग जिनको यूज करते आ रहे थे, पहले कहाँ था कैंसर? नहीं, कहीं नहीं था कुछ, बहुत सारी बीमारियां नहीं थी, बहुत सारी बीमारियां नहीं थी। तो वो जब से ये सब करते आए हैं, उन्होंने किया, तो उन्होंने कैंसर तक को भी रिमूव करा दिया। हेमंत जी, अभी बात हो रही थी रिश्तों की। कभी कभी क्या होता है ना, रिलेशनशिप में अचानक से कोई माहौल जो है घर का वो टॉक्सिक हो जाता है जी। ऐसे में क्या समझे हम, क्यों हो रहा है? या तो ग्रह काम कर रहा है, ग्रह काम कर रहा है। अच्छा, अब आप ये समझो कि एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से, कि मतलब एक परिवार में एक बनिया था। बनिया को आकर के लक्ष्मी माता कहती है कि भाई तेरे घर अब कुलक्ष्मी आने वाली है। तो बनिया क्या कहता है? कोई बात नहीं जी, आने दो, अब लक्ष्मी है, लक्ष्मी या कुछ भी कह सकते हैं, कुलक्ष्मी आ रही है। अब उनके घर में झगड़ा होने के लिए क्या होता है, वो एक खिचड़ी बनाते हैं, खिचड़ी में नमक ज्यादा डल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसी में कह रहा हूँ। ठीक है ना? तो वो नमक ज्यादा डल गया, तो नमक खाने के बाद सबसे पहले पिता ने खा लिया, कोई बात नहीं। फिर सब भाई पिताजी ने खा लिया, कह रहे हाँ जी खा लिया, चलो हम भी खा लेते हैं। तो जब ये सब कुछ हो गया ना, तो कुलक्ष्मी बोली भाई मैं तेरे घर में क्या करूंगी, भाई मैंने इतना कुछ कर दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन अभी की जनरेशन की बात हो रही है ना जी, अभी की जनरेशन में माहौल महीने 6 महीने 8 महीने 10 महीने में बिगड़ टॉक्सिक जाता हो जा रहा है। बिल्कुल तो बिगड़ मैं रहा है। उसकी बात कर रहा हूँ। तो सर देखो, उसके लिए उपाय नहीं, उसके लिए खुद के लिए सबसे पहले क्या होता है, हमें पता, अब यही हमारा मेरा इस पॉडकास्ट से समझाने से माध्यम यही है कि भैया लोग अपने आप से इस चीज को कंट्रोल करें। उसको पता लग जाए कि कुछ ना कुछ करें, खराब हो रहा है, वो खराब हो रहा है, तो वो खराब ना हो के उसको ठीक रखना है। तो कई चीजें उपाय से और कई चीजें समझदारी से, दोनों को मिलाजू के जला के करेंगे तो बुरा समय भी अच्छे समय में कन्वर्ट हो जाता है। बेसिकली आप कह रहे हैं कर्म अच्छे करें, दिमाग का इस्तेमाल करें, नहीं तो आज की डेट में 10 दिन नमक ज्यादा हो जाए तलाक मांग लेते हैं। नहीं तो यहाँ पे मैं एक लाइन और बोलता हूँ ना जी, कहते हैं लाल किताब में परहेज ही परहेज है, कर लेगा तो तेरे काम आएंगे, नहीं तो ये ज्योतिष तुझसे उपाय के नाम पे बहुत मोटी रकम कमाएंगे। हाँ, ये तो है बहुत। ठीक है, लेकिन तो मेरा बस यही जानना था कि मतलब बेसिकली मैं लड़कों लड़कियों को देखता हूँ जो यंग जनरेशन के होते हैं जी, और बहुत छोटी सी उम्र में ऐसे ऐसे कदम उठाते हैं जो नहीं उठाने चाहिए, नहीं उठाने चाहिए। तो उनके लिए मैं चाह रहा था कि अगर मान लो कोई एक आदमी, कोई एक पक्ष उसमें ये चाहता हो कि ये रिलेशनशिप सुधर जाए, तो वो क्या उपाय करे, चाहे किधर का भी हो, चाहे इधर का या उधर का। इस समस्या का सबसे बड़ा जो रूल है ना, वो ये है, जब कुंडली में शुक्र के साथ राहु का मिलन होता है, किसी तरह से भी मिल रहा हो, तो ये जो आपने कदम उठाने की बात की है कि बच्चे भाग जाते हैं या घर में बेइज्जती जैसा माहौल बनवा देते हैं, तो इसमें शुक्र राहु का बहुत बड़ा रोल है। ये शुक्र राहु पैसा भी बहुत देता है, बट ये शुक्र राहु इस तरह के कदम भी उठवा देता है। मैक्सिमम सेलिब्रिटीज की कुंडली में ये योग देखोगे आप, शुक्र और राहु का। जो आदमी थोड़ा सक्सेसफुल हुआ, फिर वो घर परिवार को छोड़ के अपनी मनमर्जी करता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या है, ऐसे में चंद्रमा की और शुक्र की मदद से इस युति को तोड़ा जाता है। उसके लिए बड़ा अच्छा उपाय है कि मिट्टी का कूलर लेना है, उसमें आधा दूध और आधा मक्खन भर के, कौन सा मक्खन, सफेद वाला जो हम घर में निकालते हैं, वो मंदिर में देना शुरू कर दे। 43 डेज तक रेगुलर देना है, जिससे वो युति टूटेगी। अब आप मुझे एक चीज बताइए, आपने हर चीज में 43 का यूज किया। 21 and 43 ज्यादातर तो 43 है। 43 क्यों, हम 44 क्यों नहीं कर सकते, 23 क्यों? ये इसका मैं बता देता हूँ। इसके पीछे भी कैलकुलेशन है, अच्छा, लॉजिक है। कोई भी चीज विदाउट लॉजिक, हाँ वही लॉजिक में जाना चाहता हूँ। हमारे नक्षत्र हैं 27, हाँ बिल्कुल है, ठीक है, 12 हमारे हाउसेज हैं और 12 ही हमारी राशियां हैं, ठीक है। तो 27 और 12 39, ठीक है। 39 का लॉजिक तो ये हुआ, और कोई भी ग्रह इधर से उधर अपनी एनर्जी को शिफ्ट करने में 4 दिन लेता है। अच्छा, ठीक है, तो इसलिए 43 दिन इसके पीछे लॉजिक है। ओके, ये पूरा कैलकुलेशन है। यस, ये पूरा कैलकुलेशन। अब ये बताइए कि ब्लैक मैजिक जो होता है, क्या उससे बचने के भी उपाय लाल किताब में हैं? हाँ जी, बिल्कुल है।
क्या है, एक आध बता दीजिए। बिल्कुल, उपाय के पीछे पहले मैं आपको ब्लैक मैजिक का लॉजिक भी समझाऊंगा। बिल्कुल। 95% आडंबर है, ब्लैक मैजिक होता नहीं है। नहीं होता। ओनली 5% मैं कहूंगा यस ये होता है। क्यों मैं 95 बोलूंगा? क्योंकि आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओ, सबसे पहले आपको यही बोला जाएगा आपके ऊपर काकी आंख रहा है। मतलब लोग इतने ही खाली बैठे हैं कि दूसरों के ऊपर करेंगे, उनके पास कोई काम नहीं। ठीक है, तो ऐसे में 95% आपकी कुंडली बता देती है कि आपके ऊपर हो रखा है या नहीं हो रखा है। अच्छा, कुंडली से पता चल जाता है? यस, डेफिनेटली पता चल जाता है। ठीक है, 5% जिन पे हो रखा उनको मैं बता दूं, ये सारा जो खेल है वो राहु का है। अच्छा। अपने घर में गौमूत्र के पोछे लगाएं। ठीक है, कड़ी पत्ता होता है ना, कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता होता है, कड़ी पत्ते का हवन करें। अच्छा। ठीक है, कड़ी पत्ता, इलायची, इसके अंदर आपका काले तिल, इनका हवन करने से आपके घर का नेगेटिव ऑरा निकलता है। और बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही हो भाई, समझ में ही नहीं आ रहा भाई ऐसा क्या करें कि ये तो बंदा पूरा खेल रहा है या नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हावी हो गई है। आपने देखा होगा कि जिनके घर पे नेगेटिविटी हावी होता है तो उनका बॉडी अलग से एक सिम्टम देता है, उनका बॉडी पूरा हिलने लग जाता है या घूमने लग जाता है। तो ऐसे में लड्डू बड़े काम करते हैं। अच्छा। ठीक है, 2 लड्डू लेने हैं, कौन से? मोतीचूर के। उनको 7 बार, मतलब 3 बार क्लॉकवाइज, 4 बार एंटी क्लॉकवाइज उस इंसान के सिर से घुमा के और जा करके कुत्तों को खिला दो। अच्छा। और इसी के साथ एक उपाय और बताता हूँ, बड़ा मजेदार उपाय है जिसको हम पीते हैं, वो आज हमारे उपाय में भी काम आएगा, कोल्ड ड्रिंक। अच्छा जी, बहुत बार आपने देखा होगा इंसान का दिमाग बंद हो जाता है, लॉक हो जाता, लॉक हो जाता, समझ में नहीं आ रहा यार करना क्या है। ठीक है, करना है क्या है, करे क्या, या कोई डिसीजन लेना है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। अपने घर की टॉयलेट को साफ करेंगे, मतलब अच्छे से धो देंगे। धोने के बाद जो कोल्ड ड्रिंक आपको पसंद हो वो कोल्ड ड्रिंक की 2 लीटर की बोतल लेके उसमें पलट देंगे, फ्लश कर देंगे, बोतल को घर से बाहर फेंक देंगे। 2 घंटे तक टॉयलेट यूज नहीं करेंगे, 2 घंटे में देखना दिमाग खुला कि नहीं खुला। ये अब जब जोशी जी ने ये लाल किताब लिखी थी तब तो कोल्ड ड्रिंक थी नहीं इतनी, तब तो ये कहाँ से आ गई? शरबत का उपाय बताया था, उस टाइम शरबत बोला गया था। अच्छा, इसको नए रूप में कोल्ड ड्रिंक बोल दिया गया है। तो नए रूप में आपने कन्वर्ट कर दिया? कई लोगों ने करा है मैंने अकेले ने नहीं किया, कई लोगों ने किया। तो ये टेस्टेड उपाय हैं सारे जो आप बता रहे हैं? टेस्टेड है। अब इसके पीछे लॉजिक भी बता दें। हमारे घर का टॉयलेट जो है वो राहु है। ठीक है, एक तरह से राहु को हम हाथी भी मान लेते हैं। ठीक है, अब हाथी कब कंट्रोल होगा? जब उसके ऊपर महावत बैठा होगा, नहीं तो वो पागल हाथी है। ठीक है, जो कोल्ड ड्रिंक है ना वो मंगल है, मतलब महावत का रूप है। तो हमने उसको राहु पे बिठा दिया, फ्लश करा दिया। जिस तरह से अभी हमने मंगल पेट को शांत करने के लिए जीरे का यूज किया था, अब हमने राहु को शांत करने के लिए मंगल का यूज किया। तो फ्लश करा दो और ये रिजल्ट टेस्टेड ओके उपाय है, 2 घंटे में रिजल्ट बता देगा। तो ये कोई भी करे, घर में मान लो 5 मेंबर है, कोई भी करे, कोई भी करे तो लॉक खुलेगा, दिमाग सही चलेगा फिर। यस, ठीक है। कोई खतरनाक उपाय भी है लाल किताब में आपके जो बिल्कुल नहीं करने चाहिए? देखो, जैसे बहुत जगह पे बताया जाता है कोयला जल प्रवाह करे। बताते ठीक है, कोयला जल प्रवाह करे। तो कोयला जल प्रवाह कब कराया जाता है? जब आपके ऊपर कोई पुलिस की समस्या, भाई अचानक कोई प्रॉब्लम आने वाली है, पता है कि मैं जेल में जाने वाला हूँ या जेल चला गया हूँ, तो कोयला बहुत ज्यादा काम करता है। अच्छा जी, कोयला है राहु का रूप कि चलते हुए पानी में उसके वजन के बराबर का कोयला जल प्रवाह करना, आगे पीछे दूध छोड़ते हुए। जब इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही हो तब हम कराते हैं। और इस केस में मतलब किसी को हो ही गया हो कि भैया मेरे को जाने ही वाला हूँ, किसी भी वजह से मैं अंदर जाने वाला हूँ, तो हम कहते हैं जाकर के जेल की रोटी खा के, जेल की रोटी खा के आओ। अभी आपने सुना होगा कि बेंगलोर में तो एक जेल ने 2000 रुपये उनकी फीस है, वो परमानेंट जो है 1 नाइट वहाँ पे आपको स्टे देते हैं। ये आप जेल में होके आ गए जी, रोटी खा के आ गए। मतलब ऐसे योग बनते हैं जब कुंडली में बुध और राहु खराब होते हैं तो इंसान का जेल खाना, पागल खाना और वीराना, इस तरह का योग बन जाता है। बुध और राहु खराब है तो जी, जब भी
और कहते हैं जब बुध राहु खराब होते हैं नजर, ऐसा इंसान कहाँ ज्यादा जाएगा, कब्रों पे, मजारों पे ज्यादा जाना शुरू कर, खुद ब खुद जाना शुरू कर देगा। खुद ब खुद जाना शुरू कर देता। तो हमारे यहाँ तो हेमंत जी बहुत से लोग सनातन बाजार जाके चादर चढ़ाते हैं। बहुत सारे लोग जाके चढ़ाते हैं, एक कोई जाता ही नहीं है और वो अचानक से जाना शुरू कर दे। तो मतलब इसका मतलब उसका बुध शुक्र खराब है। बुध राहु। बुध राहु। आजकल क्या लाल किताब के नाम पे फ्रॉड भी चल रहा है, मैं देख रहा हूँ। खाली लाल किताब में क्या, ज्योतिष के नाम पे फ्रॉड चल रहा है। वो तो चल रहा है, लेकिन चूंकि आप लाल किताब से जुड़े हुए हैं, प्रैक्टिशनर हैं, तो इसलिए मैंने पूछा। हाँ डेफिनेटली चल रहा है सर, मतलब बेवजह के ऐसे उपाय जो लाल किताब में लिखे भी नहीं गए हैं वो बना बना के बताए गए, जो सोशल मीडिया पे बताए जा रहे हैं उपाय। बहुत सारे उपाय हैं, जैसे अंडरवेयर को अंडरवेयर से बांध दो, इस डायरेक्शन में रख दो, जो है काम हो जाएगा। इस तरह का उपाय नहीं लिखा हुआ है। नहीं है सर। अच्छा, अब आप मुझे ना एक कोई टेस्टिमोनी बता सकते हैं जो किसी की जिंदगी बदली हो आपने टोटके के जरिए? देखो नाम सबसे ना पहले बताएं तो आप, सर चलो। आपका यहाँ पे एक वर्ड गलत है, टोटका। जी। लाल किताब में कहीं पर भी टोटका वर्ड का यूज नहीं किया गया है। अच्छा, ठीक है। ठीक है। टोने टोटके जो है, ये जितने भी आपको लाल किताब में टोने और टोटके वाली किताबें लिखी दिखाई जाती हैं, टोटके वर्ड का लाल किताब ओरिजिनल में कहीं पे भी वर्ड नहीं है, उपाय वर्ड लिखे गए हैं। और सब बोलते रहते हैं जब सब बोलते हैं टोटके, ठीक है, वो भी क्यों बोलते थे, पुराने जमाने में जो लोग गांव के होते थे ना भाई, वो टोना टोटका, टोना टोटका एक सामान्य भाषा, सामान्य भाषा में बोल देते थे, ठीक तो है। वो टोटका कह देते हैं। वैसे टोटके वर्ड कहीं पे उपाय नहीं है, ठीक है। उपाय है। और आप टेस्टिमोनी की बात करें तो एक नहीं, मेरे पास हजारों हैं। मैं आपको बताता हूँ, एक लेडी मेरे पास आई थी, और लेडी मेरे पास आई तो उन्होंने अपने बेटे की कुंडली मुझसे दिखाई। बेटे की कुंडली दिखाने के बाद कहते हैं मैंने उसके बारे में उसको प्रेडिक्ट किया, और प्रेडिक्ट करने के बाद मैंने बोला कि ये बहुत बढ़िया बच्चा रहेगा, और वो मैं उसके बारे में अच्छा बता रहा हूँ और वो मार रो रही है। मैंने कहा भैया ऐसा क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? कह रहे किसी ज्योतिष ने मुझे बताया कि अगले साल इसकी मृत्यु हो जाएगी। अरे बाप रे। ठीक है, माँ के लिए तो शॉकिंग होगा। माँ के लिए, वो तो उसी दिन मर गई जब उसको पता लगा। तो जब उसको मैंने उसके बारे में बताया, मैंने कुछ नहीं होगा, उससे उपाय कराए, आज वो बच्चा 23 साल का हो गया। तो ये आपके पास कब आई थी? ये मेरे पास आई थी 2015 के आसपास। ठीक है। इसी तरह के बहुत सारे शॉकिंग न्यूज़ आते हैं कि भैया आपने बोला था गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, ठीक है, वो लग गई। मेरे विदेश यात्रा का योग बन जाएगा जी, मेरा हो गया। मतलब उसके तो बहुत सारे कमेंट। उस माँ के बच्चे के जो कुंडली में आपने कहा वो योग नहीं था, मृत्यु योग नहीं, योग नहीं था, वो मिथ था। मिथ था। मिथ था। तो क्यों एस्ट्रोलॉजर जो दूसरा वाला वो पढ़ नहीं पाया? ये देखो क्यों नहीं पढ़ पाया, क्या होता है, कई बार मैं किसी का नाम नहीं लूंगा एस्ट्रोलॉजर का, लोग क्या करते हैं कि सिर्फ डरा के ना, मतलब कि ये पूजा करा लो, ये यंत्र पहना दो, ये योग कट जाएगा। अरे भाई, बीमार मैं हूं, दवाई आप खाओगे तो क्या वो चल जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। लॉजिक के पीछे नहीं जाते हैं दुनिया। ये सबसे बड़ी हमारे आज के देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज हम कोई भी रील उठा के देखते हैं, ये कर लो करोड़पति हो जाओगे। लोग बेवजह उसको करना शुरू कर देते हैं। क्या करोड़पति होंगे? मैंने भी आज आपके पॉडकास्ट पे उपाय बताए हैं। उसके योग बनाने पड़ते हैं, उसके पीछे मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके उपाय दिए जाते हैं और उसके बाद वो काम करते हैं। हाँ ठीक है, कुछ जनरल उपाय काम करते हैं, मैं उसको मना नहीं कर रहा, पर ऐसा नहीं है कि 24 घंटे वही चल रहा है। अंडरवेयर से अंडरवेयर बांध दो, प्यार हो जाएगा, नहीं होता है। हम जब तक अपनी इस मिथ से दूर नहीं निकलेंगे, तब तक लॉजिक के पीछे नहीं जाएंगे, क्यों के पीछे नहीं जाएंगे। हम क्यों तो पूछते ही नहीं है ना। नहीं, क्यों इसलिए नहीं पूछते कि लोगों को जानकारी नहीं है ना। तो वही जानकारी तो देना चाह रहे हैं सर हम इस आप मुझे कोई चीज बता रहे हो तो हम तो उसको मानेंगे, क्योंकि हमें आप पे बिलीव है। या तो फिर वो विश्वास के साथ धोखा कर रहे हो आप लोग। तो वही तो हो रहा है आज के टाइम, तो वही हो रहा है ना, विश्वास के साथ ही विश्वासघात हो रहा है। अच्छा, आपने एक मिथ बताई है, अंडरवेयर से अंडरवेयर बांध दो, प्यार हो जाएगा जी। ऐसे 2-4 मिथ और बताइए जो चल रहे हैं, ताकि लोगों को पता चले कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है। बेवकूफ बनाया जा रहा है। फ्रिज के अंदर दही जमा, वो दूध रख दो, दुनिया रखती है,
वो तो सब रखते हैं, सही बात है। ठीक है, मतलब आप परमानेंट एक मिट्टी के बर्तन में दूध रख दो, क्या उपाय, लॉजिक समझाओ इसका। उससे होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा। नहीं, जो दावा करते हैं वो अमीर हो जाओगे। अच्छा, फ्रिज में कुल्हड़ में दूध रख दो और रखा रहे परमानेंट, तो पैसे आएंगे। तो इस तरह के बहुत सारे मिथ चल रहे हैं। ठीक है जी, बहुत सारे नम्रोलॉजी वालों का देखता हूं मैं कि आपका मूलांक ये है तो आप हो जाओगे करोड़पति, आप बस करें ये। तो भैया खाली मूलांक होने से तो कुछ नहीं होता ना, मूलांक के साथ उसके योग भी तो होने चाहिए, कर्म भी होने चाहिए। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर जो है सिर्फ कुंडली देखते हैं, कुंडली देख के उसको जस्टिफाइड कैसे करोगे, क्या एक्चुअल में उसके साथ वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे अभी सर बोल रहे थे भाई सूर्य शनि तो आपस में, सॉरी आप ही मैंने बोला था, सूर्य शनि तो अपने आप में ही दुश्मन है, तो बनेगी कैसे। तो मैंने आपको मिथ तोड़ा, ठीक है, कि उसको मंगल की मदद मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वैसे ही कुंडली में मंगल बुध की युति होती है, ठीक है, मंगल बुध इकट्ठा हो तो मंगल बुध कह देंगे, मंगल खराब कह देंगे। अच्छा, पर इसी में शुक्र बाद के घरों में हो तो वही मंगल बुध बहुत बढ़िया हो जाएगा। मतलब बहुत सारी कंडीशंस हैं, इफ एंड कंडीशंस हैं। हाँ। सिर्फ एक ग्रह को देख के हम सारी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। भाई एक ग्रह अगर काम कर रहा है तो बाकी 8 छुट्टी मनाने तो नहीं गए। हेमंत जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप जो बातें कह रहे हैं बहुत अच्छे कह रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर कोई एस्ट्रोलॉजर अगर डरा रहा है तो सामने वाला तो डरेगा ही ना। वो तो ऐसे जो आप बता रहे हो कि मंगल बुध हो गया तो मंगल बद हो गया, अब वो बोल दिया, वो डर गया। जैसे एक माँ डर गई, मेरा बेटा तो अगले साल मरने वाला है। डेफिनेटली सर। तो हम कैसे पहचाने कि ये सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, सबसे पहले अपनी डिटेल दे करके चुप हो जाओ। अच्छा, उसको बोल दो अपने बारे में, क्योंकि आपसे ज्यादा अपने बारे में कोई और नहीं जान सकता। ठीक है, जब वो आपके बारे में आपको 80-90% टोक के बता दे, आप क्या करते हो, कैसे आप रहते हो, कैसे आप जीवन जी के आए हो, मतलब आपका पास्ट और प्रेजेंट बता दे सही, तो वो फ्यूचर भी सही बता दे। ओके, ठीक। मतलब पहले ये देखो कि पास्ट और प्रेजेंट वो बता कैसा रहा है। यस, तो इससे आपको सामने वाले एस्ट्रोलॉजर का पता लग जाएगा कि वो एस्ट्रोलॉजर कैसा है। नहीं तो ये प्रिडिक्शन भी आप बहुत सारी सुन रहे होगे कि अब मोदी जी रिजाइन दे देंगे, है ना। मैंने प्रिडिक्शन की हुई है कि पूरा कार्यकाल करेंगे, कुछ हो जाए तो बता देना। तो योगी जी को प्रधानमंत्री बना रहे बहुत से ज्योतिषी, तो जब समय आएगा तब बताएंगे। वो भी प्रिडिक्शन मेरी ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे रखी। क्या यहाँ थोड़ा हमारे दर्शकों को बिल्कुल क्या है? मैंने बोला था कि ये कार्यकाल मोदी जी पूरा करेंगे और अगले प्रधानमंत्री योगी जी ही होंगे। अच्छा, है ऐसा? और मैं आपको बता रहा हूँ, 2 नाम मेरे सामने आते हैं, एक योगी जी, एक उनका हेमंता जी करके, हेमंता बिश्व शर्मा जी, असम के मुख्यमंत्री। यस, इन 2 में से कोई एक नाम सामने प्रधानमंत्री के उसमें आता हुआ। और अमित शाह नहीं आएंगे, प्रधानमंत्री नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? उनके कुंडली में योग नहीं है। वो किंग मेकर है, वो हमेशा किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे। मतलब वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, आप ये दावा कर रहे हैं? यस। भारत का भविष्य क्या दिखता है, आपने कभी देखा होगा? बिल्कुल, ये भी मेरी प्रिडिक्शन ऑलरेडी यूट्यूब पे है। 2029 एंड तक भारत जो है विश्व गुरु बनकर सामने आए। 29 एंड में ही? उसका कोई आधार है? क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं 2029 तक हालात जो है उसमें तो नहीं लग रहा कि विश्व गुरु बनेगा। मैं कह रहा हूँ विश्व गुरु बनेगा, वो आपको 2027 के एंड के बाद दिखना शुरू हो जाएगा। अच्छा, यस, मतलब 1.5 साल बाद ही दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कहते हैं ना पूत के पाँव तो पालने में ही दिख जाते हैं। हाँ, तो वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा सर। अच्छा, जैसे एक हेमंत जी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, क्या लाल किताब में भी कुछ ऐसा है कि पुराने जन्मों के बारे में आपको बता दे? देखो, आधार कोई नहीं है। मैं फिर वही बात कह दूं, आपको मैं कह दूं पिछले जन्म में राजा थी, आपको वही बात है मानना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, पता लग जाता है, हमें पता लग जाता है। पर मैं आपको एक बात बोलूं कि मेरे को आज ये प्रॉब्लम है, भैया मेरी आज की प्रॉब्लम का हल कर दे। बिल्कुल भाई, वो चाहे पिछले प्रॉब्लम की वजह से है, चाहे अभी की वजह से है, मैं आपको हल करा सकता हूँ। मैं आपको बातों बोल करके आपको भ्रमित नहीं कर सकता। भ्रम देना भी एक तरह से राहु खराब कर। लेकिन कहा जाता है ना कि प्रारब्ध को आदमी झेलता है, तो वो झेलना जरूरी तो उसमें है। वही परहेज, मैंने जो आपको बार बार बोल रहा हूँ, तो परहेज वही तो निकल के आएंगे। आपकी कुंडली के अनुसार जो परहेज निकल के आएंगे वो वही निकल के आएंगे जो अब वो कर रहा होगा खराब। पीछे भी वही खराब करके आया, अब भी वही खराब करके आया। वो मैं एक स्टोरी बार बार सुनाता भी हूँ कि कोई है जो मेरे 2 जन्मों की प्यास बुझा दे, कोई है जो मेरे 2 जन्मों की भूख मिटा दे। इस स्टोरी के ऊपर मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करता हूँ। होता क्या है कि एक बार एक लेडी
उसकी शादी हो जाती है और बड़े अच्छे घर में जाती है, ठीक है। अच्छे घर में जाने के बाद उसको जो ससुराल मिलता है बड़ा अच्छा, वो भी जिस घर से जाती है वो भी अच्छा है, जिस ससुराल में जाती है वो भी अच्छा है। ना धन की कमी है, ना वैभव की कमी है, किसी चीज की कमी नहीं है। होता क्या है कि उस जहां पर उसकी शादी होके जाती है, एक बार बाहर ना मलंग आ जाता है। मलंग क्या होता है? मांगने वाला, ठीक है। तो मलंग कहता है कोई है जो मेरे 2 जन्मों की प्यास बुझा दे, कोई है जो मेरे 2 जन्मों की भूख मिटा दे। तो वो लेडी सुन लेती है और ससुर बाहर चारपाई जैसे गांव में लगा के बैठे थे। तो बैठे तो क्या हुआ कि ससुर कहते हैं बहू को, बेटा जाओ इसको 2 रोटी और पानी दे दो। भूख प्यास तो किससे मिटेगी? पानी से, रोटी से। कहती है ठीक है। वो लेके आती है रोटी और बाहर उस मलंग को कहती है मैं तो खुद बासी खा रही हूँ, तुझे कहाँ से ताजी खिला दूं। ससुर ये बात सुन लेता है, उसको उठता है गुस्सा आने वाली बात ही है। भाई मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, ये क्यों कह रही है कि मैं तो खुद बासी खा रही हूँ। कुछ नहीं। उस टाइम में क्या है, ससुर बहुओं को कुछ नहीं कहते। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, उस टाइम फोन वगैरह भी नहीं होते थे, चिट्ठी लिखी और भेज दी लड़की वालों के घर, आओ और अपनी लड़की को ले जाओ। अब चिट्ठी पहुंचती है, 15-20 दिन होते हैं। पहुंचने के बाद वो महीने 1.5 महीने बाद आते हैं, कहते हैं समधी जी क्या हुआ, एकदम आ जाओ, आओ और ले जाओ लड़की को। अपने से बोला, कह रहे मुझसे क्या पूछते हो, अपनी लड़की से पूछो। अब लड़की से कोई बात हुई हो तो लड़की को याद हो, उसने तो रोटी दी, अपने मलंग को बात कही और भूल गई। तो लड़की कहती है पिताजी आप ही बता दो, मुझे तो पता नहीं है, आपने क्यों बुलाया मेरे फैमिली वालों को। तो कहते ये बताओ उस दिन वो मांगने वाला आया था, तूने उसको क्यों कहा कि मैं बासी खाती हूँ, तेरे को बेटा कब बासी रोटी मिली है। कहते पिताजी कभी भी नहीं मिली। तो तूने उसको ऐसा क्यों कहा। कह रहा बस इतनी सी बात थी। कह रहे बुलाओ उस मलंग को। गांव का मलंग था, आ गया। मलंग से पूछा गया कि भाई तूने उस दिन ये कहा था कि कोई है जो मेरे 2 जन्मों की प्यास बुझा दे, कोई है जो मेरे 2 जन्मों की भूख मिटा दे। तो कहता मैं तो ये लाइन हमेशा कहता हूँ। कहते क्यों कहता है। कहते पिछले जन्म में मैंने कुछ अच्छे कर्म नहीं किए थे, तो मुझे ये वाला जन्म मिला, ऐसा मिला कि मैं मांग के खा रहा हूँ। अब भी कोई अच्छा कर्म तो नहीं कर रहा, तो अगला जन्म भी ऐसा ही मिलेगा। तो मेरे 2 जन्मों की भूख हो गई, तो कोई है जो मेरे 2 जन्मों की भूख और प्यास मिटा दे। कहते तू इसलिए कहता था। कहता हाँ जी। कह रहे तू तो चल, तेरा काम हो गया। बहुत तूने ऐसा क्यों कहा कि तू बासी खाती है। कहते पिताजी मैं पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म करके आई होंगी कि मुझे आपका घर मिला, किसी चीज की कमी नहीं थी, पूजा पाठ अपने कर्म बढ़िया मैं हर टाइम करती थी। अब भी घर अच्छा है, कोई कमी नहीं है, पर यहाँ आके मेरा पूजा पाठ और कर्म थोड़ा सा कम हो गया। तो मैं क्या खा रही हूँ, बासी पिछले जन्म का खा रही हूँ। ठीक है, तो मैं बासी खा रही हूँ, इसलिए मैं ऐसा कहती हूँ, मैं तो खुद बासी खा रही हूँ। तो कर्मों का ये चीज है कि हम जैसे पिछले करके आ रहे होते हैं वैसा भोग रहे होते हैं, और जैसे अभी कर रहे हैं आगे भोग लेंगे। तो यहाँ पर लाल किताब का पहला जो फरमान है ये वो यही कहता है कि सबसे पहले अपने कर्मों को अच्छा करते जाओ। पिछला जो हो गया उसको तो बदल नहीं सकते, पर आज से अभी से हम अपने कर्मों को अच्छा कर दें तो अगले कर्म को भी और अपने आगे आने वाले जीवन को भी अच्छा कर सकते हैं। लाल किताब में शनि के भी कोई उपाय है? शनि किसी का खराब है, शनि से लोग बहुत डरते हैं। डेफिनेटली। शनि कौन है? शनि हमारे चाचा, ठीक है, मजदूर जितने भी लेबर क्लास है वो शनि है, ठीक है। और शनि की जो मक्कारी भी है, शनि चालाकी भी है, ठीक है। तो शनि को सबसे अच्छा करने के जो उपाय हैं, लेबर की सेवा, अच्छा, जरूरतमंद की सेवा, जितना भी ये लेबर 4 क्लास लोग हैं उनकी सेवा, जितना भी है उनकी जरूरत को पूरा करते रहो। शनि आपका अच्छा रहेगा। शनि की 7.5 के नाम पे बहुत ज्यादा लोगों को डरा दिया जाता है, पर मैं कहता हूँ शनि की 7.5 में बहुत कुछ मिलता है। सबसे पहले तो इसको ही समझो कि शनि की 7.5 में 2.5 साल की 3 ढैया है। पहली ढैया आपको समझदार बनाती है कि भैया यहीं पे समझ जा, नहीं तो अगले 2.5 साल मेरे हैं। बीच वाले 2.5 साल में हालात बद से बदतर हो जाते हैं, है ना, अगर हम नहीं समझते हैं। और शनि के बुरे काम है,
शराब, शबाब और कबाब, ठीक है, इनसे परहेज और लेबर क्लास लोगों की सेवा, ये शनि का सबसे बढ़िया उपाय है। इनको सरसों के बने तेल के पकोड़े खिलाओ, शनि अच्छा रहेगा। ठीक। आप ये बताइए कि किसी का राहु केतु खराब है तो उसको सुधारने का सबसे अच्छा उपाय? देखो राहु केतु क्या है, सबसे पहले उसको समझते हैं। राहु जो है हमारा ससुराल, अच्छा, मतलब लड़के के लिए ससुराल और मेरे दादा का परिवार, ये राहु है। सबसे पहले मैंने आपको बोला ना, लाल किताब क्या कहती है, अपने लिविंग थिंग्स को अच्छा कर लेंगे तो वो सबसे बढ़िया काम करता है। तो लिविंग थिंग्स को जब अच्छा करेंगे तो जैसे अपने ससुराल के साथ रिलेशन अच्छे बना के रखो, अनैतिकता से बचो, क्योंकि अच्छा। शनि और राहु मिलकर के इंसान को सबसे पहले अनैतिक बना देते हैं। अच्छा। अब आज दुनिया इस चीज से रिलेट करेगी, फैमिली रिलेशन, गलत रिलेशन, आप समझ रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बोलिए आप सीधे सीधे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलो वो एक फिर अलग बाहर जगह है। हाँ। घर में ही, रिश्तेदारी में, हाँ, वो अनैतिक ज्यादा हो गया। हाँ। तो ये राहु खराब की निशानी है। अच्छा, घर में वापस आपस में ही अगर रिलेशन खराब हो रहे हैं, हाँ जी, मतलब अनैतिक संबंध बन अनैतिक रहे संबंध हैं, बन रहे हैं, जीजा तो वो- साली के हो रहे हैं या कुछ जो भी हो इस रहे हैं टाइप ना, के, हाँ। तो इस तरह की आजकल आप देख रहे हैं न्यूज भी, बहुत आ रही ठीक है, कुक्रम छोटे छोटे बच्चों के साथ है ना, तो ये राहु खराब है। अच्छा। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, जिनके भी घर में इस तरह की प्रॉब्लम हो या राहु को लेकर के प्रॉब्लम हो, तो वो अपने घर की दहलीज, हमारे घर की दहलीज है वो भी राहु है, आपने बताया था, ठीक है, तो उस पर दूध और पानी, मतलब दूध थोड़ा पानी ज्यादा, जिसे हम कच्ची लस्सी भी बोलते हैं, ठीक है, कच्ची लस्सी से घर की दहलीज को धोना राहु को अच्छा करना। ठीक है। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, राहु के लिए क्या होता है, राहु हमारे घर में जितनी भी बड़ी बीमारियां वो राहु के करके आती। अच्छा। हर काम में रोड़ा अटकाने का जो रीजन है वो भी राहु है। राहु, चलती गाड़ी में रोड़ा अटकना, चलते काम में रुकावट आना, वो सब राहु है। ठीक है। सबसे अच्छा उपाय, जौ होती है, जौ को दूध से धो के चलते पानी में जल प्रवाह करें। किस दिन करें? किसी भी दिन कर लें। अच्छा। ये दिनों का भी बड़ा ज्यादा लोग भ्रम डाला हुआ है, तभी मैं सवाल कर रहा हूँ। क्यों, मैं आपको अब ये बता पूछें देता हूं। कितने किस दिन करें, कितना करें, कितने बजे करें, हाँ ये होता है। मतलब जो बहुत ज्यादा ये वाला क्वेश्चन कर लेना इंसान, हाँ। उसका बुध खराब है। नहीं, मैं तो अपने लिए, मैं तो दर्शकों के लिए पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं आपको बता आपने इनके ऊपर ही सवाल खड़े कर दिए। हमारा तो काम पूछने का है, क्या करें? देखो मैं आपको, आपने पूछना बिल्कुल, मतलब मैं देखता हूँ, एक्चुअली हम लोग इसलिए पूछ रहे हैं, लोग ऐसे ही सवाल करते हैं, कमेंट में यही पूछेंगे, कमेंट में यही, आप गलत नहीं है सर, बिल्कुल आप भी गलत नहीं है। मेरे पास भी यही होता है, मैं सुबह से शाम तक जब कंसल्टेंसी लेता हूँ, ये सर कितनी मात्रा में करना है, सीधे हाथ से करना है, उल्टे हाथ से करना है, तो भैया कर तो सही, कर्म तो कर। सही ये मैं आपको फिर आप सब लोगों को बताने जाता हूँ, उपाय हमारे ग्रहों की एनर्जी को चेंज करता है। एक्चुअल में परहेज और आपके कर्म ही काम करते हैं। और सही बोलूं तो एक मिथ कर देता हूँ, उपाय कुछ नहीं होते। इतने उपाय बता के आप कह रहे हो उपाय कुछ नहीं होते। नहीं, कहने का मतलब ये सिर्फ एनर्जी को चेंज करते हैं। मैंने आपको क्या बोला, बिल्कुल क्लियर बताने में विश्वास करता हूँ, उपाय कुछ नहीं होते, एक एनर्जी को चेंज करते हैं, और जब एनर्जी चेंज होती है तो आपके सही कर्म करने का रास्ते बनते हैं। बेसिकली आपके कर्मों को सुधारने का काम है, उपाय के बहाने। उपाय के बहाने वो उसमें स्पीड आता है, स्पीड आती है, और आप सही रास्ते पर कर्म में, सही रास्ते में स्पीड आ जाता है। सोच अच्छी हो जाती है। सबसे पहले हम बता रहे हैं ना, ये सोचने की शक्ति सारी राहु की है। हम जी किसके बीच में रहे हैं, राहु और केतु के बीच में। सिर से ऊपर का हिस्सा, गर्दन से ऊपर का हिस्सा जो राहु है, बाकी केतु है। अब केतु है तो राहु नहीं है, राहु है तो केतु नहीं है, तो इंसान इसलिए तो परेशान है। अब जिसके पास राहु है वो हद से ज्यादा एक्टिवेट है, वो प्लानिंग तो बहुत अच्छी कर देगा, एग्जीक्यूशन नहीं है। एग्जीक्यूशन नहीं है क्योंकि केतु नहीं है। अब केतु है, एग्जीक्यूट करता जा रहा है, पर दिमाग नहीं है तो रिक्शा वाला बना हुआ। सही बात है। तो इन सब का बैलेंस ही एक एस्ट्रोलॉजी है, एक सही मार्गदर्शन ही एस्ट्रोलॉजी है। तो आपने कहा कि जौ को दूध में धो के प्रवाह करते चलते, प्रवाह करते रहे। जो चलता पानी होता है वो चंद्रमा है। अच्छा। रुका हुआ पानी राहु है। ठीक है, अब रुके हुए पानी में भी लोग उपाय कर देते हैं, जैसे तालाब में। समुंदर एक अलग जगह है, एक
शहर के बीच में बहता हुआ पानी अलग जगह है, शहर के बाहर बहता हुआ पानी एक अलग जगह है। वो हाउसेस को डिफरेंट करता है। तो आपको ये पूछना तो अच्छा है। तो अब जिसका केतु खराब हो रहा हो, केतु का सबसे अच्छा उपाय है, कहते कि काला सफेद कंबल मंदिर में दान करना। काला सफेद क्यों बोला? काला दो रंगा केतु है और मंदिर गुरु है। किसी भी चीज को आपने देखा होगा, या तो मैंने मंदिर में पहुंचाया या बहते पानी में जल प्रवाह कराया, तो गुरु और चंद्रमा ये दो ग्रह ऐसे हैं जो काफी चीजों को ठीक करते हैं। मतलब मेरी बात समझ में इतनी आई कि अगर केतु को सही करना है तो गुरु को सही कर लो, तो ज्यादातर काफी हद तक सही हो जाए। काफी हद तक ठीक। गुरु बहुत सारे चीजों का रीजन भी है। गुरु आपकी तरक्की का, गुरु मान सम्मान का, आपके ज्ञान का। अब हद से ज्यादा गुरु को भी एक्टिवेट कर लोगे तो शुक्र नहीं आएगा। शुक्र नहीं आएगा। दोनों का विवाद अपना अलग है। दोनों का विवाद अपना अलग है। ठीक है। तो हद से ज्यादा बहुत सारे लोग जो है, मतलब सुबह से, मैं कहता हूँ सुबह बैठते हैं पूजा पाठ करने, शाम तक बैठे होते हैं पूजा पाठ करने, लग्जरी का नाम नहीं है। हाँ, ये बात भी होती है बहुत से। ठीक है। और कहते हुए हम तो इतने धार्मिक हैं, इतना पूजा पाठ करते, भगवान को याद करते, फिर भी तकलीफ है, हमारे पास पैसा नहीं है। ज्यादा तकलीफ उन्हीं के पास है। उन्हीं के पास है ना, क्योंकि ज्ञान तो हो गया, ज्ञान हो गया। हाँ। पर ज्ञान के साथ दोनों चीजों का ये फीलिंग आने लगती है ना कि हम तो दिन भर पूजा कर रहे हैं, तो दिन भर भगवान को याद कर रहे हैं, फिर भी मेरे पास कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि वो बैलेंस नहीं है। बैलेंस रहना सब कुछ जरूरी है ना। यस सर। ये लास्ट मेरा सवाल है, आप मुझे बताइए कि अगर किसी घर में बीमारी आ रही है, लगातार आ रही है, चाहे वो छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, कभी बच्चे बीमार, कभी बुजुर्ग बीमार, कभी पत्नी बीमार, कभी पति बीमार, कैसे ठीक करें उसको, क्या करें? देखो मैं आपको बताता हूँ, बीमारी कोई एक ग्रह से नहीं आती, कोई एक हाउस से नहीं आती, सबका एक निचोड़ बता देता हूँ। और ये सभी लोग अप्लाई करा के देखना, बहुत जल्दी काम करता है। गर्मियों के दिन भी चल रहे हैं, तरबूज सबको पसंद भी है। तरबूज एक ऐसा फल है जिसके अंदर सारे के सारे ग्रह हैं। अच्छा। 9 के 9 तरबूज के अंदर? यस। कैसे? बाहर का हरा रंग बुध, मिक्स कलर केतु, अंदर का गूदा शुक्र, बीज शनि, लाल रंग मंगल, पानी चंद्र, ठीक है, काले जो बीज है वो शनि, ठीक है, और क्या बचा? सूर्य और राहु बचा। सूर्य का चमक भी है उसके अंदर, ठीक है, और गोलाई बुध, राहु, A to Z सारे राहु भी है। उसको बहते पानी में जल प्रवाह कर दो। अच्छा। माँ की गोद में जाकर के कोई भी ग्रह कंट्रोल हो जाता है। एक उपाय, बीमारियां घर में से ना जा रही हूं, 2 ईंटें ले लें बड़ी बड़ी, ठीक है, एक लाल कपड़ा लें और एक मुट्ठी भर जौ ले लें, उसको गौमूत्र से धो के, जौ को उस लाल कपड़े में बांध के उस वजन के नीचे दबा के अपने घर के स्टोर रूम में, जहां पर सूर्य की रोशनी ना आती हो, उसके नीचे दबा करके रख दे 43 दिन के लिए, वो जल प्रवाह कर दे। फिर ऐसा दोबारा करते रहें तो आपके घर में से बीमारियां देखना कैसे इमीडिएट जाती हैं। अच्छा। बहुत सारे लोग परेशान इस चीज को लेकर होंगे कि भाई हम तो विदेश में रहते हैं तो हम क्या करें। तो उनके लिए लाल किताब में उनकी कुंडली देखकर सिर्फ आपके घर के सामान, जो सामान है, हर सामान ग्रह से रिलेट करता है, सिर्फ इधर से उधर घर का वास्तु करा देंगे, सिर्फ सामान की चेंजिंग कराएंगे और ग्रहों को ठीक करा सकते हैं। आपके घर में ही सब कुछ है। मतलब लाल किताब में वास्तु के बारे में भी सब कुछ लिखा हुआ है। लाल किताब वास्तु भी है, लाल किताब हस्तरेखा भी है, लाल किताब आपकी बॉडी रीडिंग भी है, लाल किताब आपकी फेस रीडिंग भी है, लाल किताब आपकी कुंडली तो है ही है, लाल किताब में न्यूमरोलॉजी भी हम लोगों ने याद करी हुई है। ओके, ठीक। हेमंत जी, मैं चाहता हूं कि आप एक ऐसा कुछ मैसेज हमारे दर्शकों को दें, सलाह राय जो भी कहें आप उसको, कि उनका जीवन बेहतर हो। देखो सभी दर्शकों को मैं एक ही सलाह सबसे ज्यादा अच्छी देनी चाहूंगा, जिंदगी ना जीने का नाम है, काटने का नहीं। हमारे बुजुर्गों ने जो आज वैज्ञानिक इतना सारा खोजबीन कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारे वैज्ञानिकों ने जहाज बना दिया, सब बना दिया, पर हमारे बुजुर्गों ने, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने सब कुछ पहले से बनाया हुआ था। ठीक है, नया आधुनिक जमाना है, अच्छी बात है, हमारे लिए आसानी है, पर उसके साथ हम पुरानी चीजों को ना भूलें और पुराने में नया ऐड करते हुए उसको अच्छा करें और अपने पारिवारिक रिश्ते सबसे मजबूत और सहज रखें और उनको सजा के रखें और अपनी कुंडली में अपनी किस्मत का ग्रह जरूर ढूंढें। वो कौन सा होता है? ढूंढना होता है वो मेरे YouTube चैनल पे बहुत सारा डाला हुआ है उसका फॉर्मूला।
तो अपनी किस्मत की ग्रह के अनुसार काम कर लें तो मैं इतनी श्योरिटी दे सकता हूं कि रिक्शा वाला भी करोड़पति बन सकता है। तो बहुत बड़ी बात बोली आपने, एक रिक्शा वाला देखो, करोड़पति बन सकता। और आपने देखा भी होगा सर कि हाँ। फला रिक्शा वाले का बेटा आईपीएस बन गया, फला रिक्शा वाले यस के है, बेटे मुझे मालूम है ना। तो ये आपने देखा, तो वो कुछ कर्म तो उन्होंने ऐसे किए होंगे ना, कुछ तो रहा हो, कुछ तो वो पुरानी चीजों के साथ चलते आए होंगे कि वो सब कर पा रहे हैं। तो ऐसा ही लाल किताब आपको जीना सिखाती है, और ये एक जीना है, इसको एक मतलब कहते हैं ना, लाल किताब को जीना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि लाल किताब को जीना चाहिए, और लाल किताब से जुड़े हुए बहुत सारी चीजें हमने पूछी हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है, कुछ संशय है किसी चीज को लेकर के, तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम कोशिश करेंगे कि हम उसका जवाब दें हेमंत जी से बात करके। बाकी मैं फिर वही रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सुझाव दीजिए। फेसबुक और इंस्टा पेज हमारा पॉडकास्ट वाला ओरिजिनल, उसको भी फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। मेरा तो एक ही लाइन कहना है, लाल किताब के जरिए जो लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, जो फर्जी उपाय बता रहे हैं, जैसा हेमंत जी ने भी बताया कि अंडरवियर को अंडरवियर से बांध दो तो आपको प्यार हो जाएगा या जो भी हो जाएगा, इस तरह के लोगों से भी बचिए और इस तरह के उपायों से भी बचिए। जो उपाय हेमंत जी बता रहे हैं वो सुनिए, समझिए, उसको भी आकलन कीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप भरोसा कर लीजिए, आप अपने तरीके से आकलन कीजिए, जैसे भी आपको लगता है आकलन कीजिए, विश्वास कीजिए, वो काम कीजिए, करके देखिए, शायद आपके जीवन में बहुत बड़ा फर्क आए, बहुत बड़ा बदलाव आए और आपकी लाइफ बहुत ज्यादा बेहतर हो पाए। मतलब अंधविश्वास से बचें, कर्म करें और फिर विश्वास करें। बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत आभार वेलकम जी, आपका। वेलकम। थैंक यू।